तुम हमेशा ही अबे मानव यार, काहे को बहन पेश कर रहे हो भैया? रात ही को चोदी, अभी दिल नहीं कर रहा दोबारा बहन चोद पेश कर रहे हो बहन, नहीं कर रही है अभी दिल नहीं कर रहा, अभी वही कर रहे हैं। अजीब, पता नहीं यार, सही बात चल रही होती है। अबे क्या लौंडे भाई तुम, बहन चो तुम्हारी माँ की चू, तुम्हारी कश्ती के बच्चे बहन। ये गांड की अरे पैदावार है छोड़े यार, गालियां दी छोड़े, गालियां देने से हमारा, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर ऐसे बच्चे हो रहे होते तो 3 अरब होते, 1.5 अरब नहीं होते। ये टाइम दे दिया भाई यार। ये मानव जैसे बच्चों को देख के ना अब्बा कहते हैं काश इस रात में जल्दी सो जाता। तो बहरहाल यार, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है और जबरदस्त मैच की तरफ बढ़ रहा है हम लोग। वो अलग बात है कि यार जीत और हार तो आप टीम को देखकर ही बता सकते हैं, मगर ये अलग बात है कि यार पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है और जो कंडीशन यहाँ पर है, ये इस कंडीशन में तकरीबन कोई 5वां 6वां 7वां मैच होगा पाकिस्तान का यहाँ पर। काफी दिन से यहाँ पर हैं, 15-20 दिन हो चुके हैं इन लोगों को यहाँ पर यूएई के अंदर। और तवक्को मैं तो यही कर रहा हूँ कि यार आप पाकिस्तान टफ मुकाबला दे इंडिया को, क्योंकि इंडिया की टीम बड़ी है यार, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई कुछ भी बोलता रहे। मेरे में ये वाली चीज तो है नहीं कि मैं बोलूं कि नहीं यार मैं मेरी टीम है तो मैं सपोर्ट करूंगा, नहीं यार, मैं हमेशा अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करूंगा। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि यार जो आपकी अपोजिशन है वो आपसे कम है, आपसे बहुत ज्यादा आगे है। हाँ, पाकिस्तान अगर हार जाता है तो मुझे तो इसमें कुछ भी वो नहीं होगा कि यार हार गया, उसकी वजह ये कि आप टॉप टीम के अगेंस्ट हारे आप। हाँ, मैं ये सवाल मेरा यही चल रहा है जो मैं पिछले दिनों से काफी कहता हुआ आ रहा हूँ, अगर इंडिया हार जाता है ये मैच, गो के जो कुछ इस वक्त नजर आ रहा है वहां के लोगों को देखकर कि जिस अंदाज से वो टीम को बैक करते हुए नजर ही नहीं आ रहे, इन बच्चों का कसूर नहीं है यार। मैं फिर कह रहा हूं कि अभिषेक शर्मा, सूर्या, नीचे आगे तिलक वर्मा, इन बच्चों का क्या कसूर है यार? इन पर गैर जरूरी प्रेशर किस चीज का यार? इन्होंने क्या बिगाड़ा है किसी का यार? गालियां देनी है, अगर गुस्सा निकालना है तो उन लोगों पे निकालो जिनकी वजह से ये बच्चे यहाँ पहुंचे हैं यार। इनको गेम खेलने दो, इनको बेस्ट क्रिकेट अपनी प्रोड्यूस करने दो यार। दुनिया इंतजार करती है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का यार। और कम से कम उन लोगों को जो बाइकआउट की तरफ जा रहे हैं, कम से कम इस बात को जानने की कोशिश करें कि यार ये जो रिप्रेजेंट करने आए हैं इंडिया को यहाँ पर, इनको भेजा है किसी ने यार? ये अपनी मर्जी से नहीं आए, इनकी मर्जी पूछोगे तो वो भी उन्हीं उन्हीं उसी तरह की मर्जी होगी जो बाकी लोगों की है। मगर ये क्योंकि स्पोर्ट है, ये ब्रिजेस का काम करता है, ये उस डिप्लोमेसी का काम करता है जो गन और बुलेट के अलावा की जाती है यार। जो कुछ था वो हो चुका है, अब जबकि चीजें गेम की तरफ आ रही है तो गेम की तरफ आए। अगर यही रवैया रहेगा तो आप बिगाड़ तो कुछ भी नहीं सकते यार, मैं पहले भी कह चुका हूं कि बिगाड़ कुछ भी नहीं सकता कोई, मगर ये कि अगर आप कुछ अगर अच्छा कर सकते हो तो वो क्रिकेट में अच्छा कर सकते हो। और क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां पर आपको कम से कम ये पता चलेगा कि टीम गेम होता क्या है यार। ये कोई इंडिविजुअल गेम तो चल नहीं रहा है यहाँ पर कि जहांगीर खान खेलेंगे दूसरी तरफ से कोई और खेलेगा। अबे भैया 11 लोग खेलेंगे, यहाँ लीडरशिप की एबिलिटी नजर आएगी। वो लौंडा जो पहली मर्तबा पाकिस्तान के खिलाफ कप्तानी करेगा, सूर्या कुमार यादव, उस पर कितना प्रेशर है उसकी शक्ल पे आ रहा है यार। माफ कर दो उस बच्चे को यार, उन लड़कों को माफ कर दो जिनके लिए तुम लोगों ने एक बाजार गर्म करके रखा हुआ है। क्या कसूर क्या है इनका ये बताओ? ये अपनी मर्जी से आए यहाँ पर और फिर तुम अभी ये गालियां नहीं दे रहे। मुझे डर ये है कि खुदा ना खास्ता अगर इंडिया हार गया तो ये पता नहीं क्या करेंगे उनका यार। मैं यहाँ बताने से गुरेज बिल्कुल नहीं करूंगा कि पिछले होता हुआ क्या है धोनी के साथ, तेंदुलकर के साथ, गांगुली के साथ, और भी कई नाम बता सकता हूं मैं, उनके साथ हुआ क्या 2017 क्या मुझे याद नहीं है कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वहां पहुंच गए थे आग लगाने को, गैलरी को पूरी। तो यहां मामला बड़े खराब है यार। खुदारा स्पोर्ट्स की तरफ हो यार, वो जो गए हुए उनको सपोर्ट करो, अरे खामोश सपोर्ट करो यार। मगर नहीं, मां बहन की गालियों से अगर चीजें बदल रही है तो बदल दो ना यार। फिर अगर इस फॉर्मूले से गालियां देने से चीजें बदल सकती है तो बदल डालो यार। फिर कर लो फिर मुकाबला, मां बहन की गालियों का कर लेते हैं मुकाबला यार इसी का। इससे ना तो भैंचो सांस डलेगी मुर्दे के अंदर, ना कोई बच्चा पैदा होगा इस गालियां देने से, सिवाय ये कि दिल को तसल्ली तशफ्फी हो जाएगी कि मैंने मां बहन कर दी जाके किसी की यार। या तो उनको वहां से निकलने ना देते तुम, अब जबकि वो निकल लिए तो अबे वो WCL एक नाजायज लीग है, कमर्शियल लीग है,
अंटियों की लीग है बहनचोद वो, उसके ऊपर तुम लोगों ने एक फसाना बनाया हुआ है। चीजें मालूम नहीं करते, पहले जानने की कोशिश करो। जो गेम तुम खेल रहे हो वो तुम्हारे बाप का गेम नहीं है। अबे जिनका खेल है वो मजे ले रहे हैं बहनचोद बैठ के इंग्लैंड के अंदर, वो तफरिया बना रहे। देखो उनके ट्वीट्स जाके जानने की कोशिश करो कि मजे किसके आ रहे हैं इस दंगल के अंदर। लगे हुए चूतियों की तरह यार इधर उधर से यार। और फिजा ऐसी बनाई हुई है, ठीक है, हमें भी पता है यार, हमने भी हमारे भी बहुत सारे लोग गए हैं यार। मेरा भाई मारा गया 2014 के अंदर, बेकसूर मारा गया। मैंने तो नहीं बताया किसी को, मैं तो नहीं बगावत की तरफ निकल गया, मैं तो माँ बहन की तरफ करते नहीं निकल गया यार। हमने भी देखी हुई है चीजें यार, तुमने भी देखी हुई है। उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि जो चीज आपके काबू में नहीं है, जो चीज आपके इल्म में नहीं है, उसके ऊपर बैठ के ज्ञान देते रहे आदमी यार। नाम लेके बोलो ना यार। मेरे में तप्पड़ था, मैंने 3 लोगों का नाम लिया था, गुराया भाई, सिर्फ 3 लोगों का अपनी इस वीडियो के अंदर 12 मई की। उन 3 लोगों से जवाब लो जाकर, अब उन 3 लोगों का नाम लो ना यार। इन टीम का बायकॉट करके, मैच का बायकॉट करके उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं आप। इन बच्चों के साथ जो उतरे हुए पाकिस्तान से खेलने के लिए, उनका कोई कसूर नहीं है यार, मगर एक बाजार गर्म करके रखा हुआ है। पता नहीं क्या प्रूफ क्या कर रहे हो यार तुम, क्या प्रूफ कर रहे हो? कुछ भी प्रूफ नहीं कर रहे तुम इससे। या तो इनको घर से निकल लेना देते, अब वो निकल गए खेलने के लिए तो उनको बैठ करो यार। अबे इफी भाई, जंग हो गई, भैंड चोद खत्म हो गई, ये चुतियापा करके प्रूफ करने का क्या है? लौड़ा प्रूफ हो रहा भाई यहाँ पर। हाँ अबे इफी भाई, आप क्यों अपना गुस्सा कर रहे हैं? छोड़े यार वो सब मैं बुराया भाई सदी नहीं आप। मेरा मान ये है कि इस सब कॉन्टिनेंट में 2 टीम्स है जो पूरी दुनिया के इस खेल पे गालिब है यार, जिनकी वजह से भैंचोद वक्त रुक जाता है यार, जिनका खेल देखने के लिए। आप खेल में आप बायलेटरल नहीं खेलते, मैं कभी नहीं कहूंगा खेलो। अबे नहीं खेलते नहीं खेलो यार तुम, ठीक है ना। मैं इस बात की कोशिश करता हूं ना, मैं इसके लिए कोई रास्ता बनाता हूं ना, मैं कोई भैंचोद कुछ और करूंगा, मगर जो खेल रहे हो वो खेलते रहो। और अगर कोई ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे तो रीजन भी तो बताओ ना अपने लोगों को यार। मेरा सवाल उन लोगों से उन लोगों से है जो बाइकआउट तो करने के लिए कह रहे हैं, मगर वो कम से कम पीछे की चीजें तो बताओ अपने लोगों को। वो उनको इस बात को इस बात पे लेके तो आओ कि यार रीजन क्या बन रहा है। क्रिकेट है क्या भाई? ये बीसीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन तो बता दो लोगों को। मैं ऐसे ही 2 महीने पहले ऐसे ही नहीं बोल रहा था कि किसी के बाप में दम है तो एशिया कप रोक के दिखाए। अबे मुझे कोई इल्हाम हो रहा है क्या? मैं कोई टैरेट कार्ड रीडर हूं क्या मुझे नहीं पता वो 2031 तक का जो तुमने आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, उसके पीछे क्या चीजें मैं बताऊं अपने मुंह से? कमाल है यार, चीजें बताते नहीं है लोगों को और धंधे में किसी और के लगा देते हैं। ये कौन सा तरीका है यार? और ये सारा नजला निकलेगा इन बच्चों के ऊपर जो खेलने के लिए गए हैं सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। इन पे क्यों निकलेगा नजला यार? इनका क्या कसूर है? ये अच्छा खेल नहीं खेल पाएंगे, एक प्रेशर है। कल सितांशु कोटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था। 10 में से 8 सवाल बायकॉट। अबे ये कौन सा तरीका तुम लोगों ने लगाया हुआ यार? गेम खेलने गए हो, क्या करने गए हो वहां पर यार? वो बोरिया मजुमदार, वो विक्रांत गुप्ता, वो उधर गेम चेंजर वाले क्या कमा। अबे तुम लोग क्रिकेट पे बात, खेल पे बात करते क्यों हो मुझे बताओ? अरे एफपी भाई, मुझे तो लग रहा है आपने इंडिया को हरवा दिया कल। आज आपकी जो तकरीर है वो मुझे यही बता रही है। अबे नहीं यार, उनके दिल से निकली उन बच्चों के लिए जो खेलने गए हैं। मैं समझ रहा हूँ उनकी बात कि बहन चोद लोग बताते ही नहीं अंदर की सच्ची कहानी। ये बात समझ आ रही इफी भाई क्या कह रहे हैं भाई, समझ आ रही, नहीं सही बिल्कुल बात समझ आ है, रही, तो ये बात तो सही है, सही है। समझ आ रही है। बाकी ये है कि इफी भाई, सच्ची सी बात है, पाकिस्तान की कल बैटिंग देखी, भैंड चोद मैं आपको इतना बता सकता हूँ चांस भैंड का लौड़ा कोई भी नहीं। अरे लैंड की बैटिंग है यार, एक इंतहाई चुतियापे का एक कॉम्बिनेशन इन्होंने कल खिलाने की कोशिश की है। वो थकेली ओमान, अबे तुम 50 पे आउट हो जाते मुझे फिक्र नहीं थी। मुझे इनके हारने की कभी फिक्र, वो टेंशन नहीं रही कि ये हार जाएंगे, क्योंकि मुझे पता ही है किसी से भी हार सकते हैं यार।
मगर मैं ये बात जानता हूं कि पाकिस्तान की अपनी क्रिकेट का कमबैक सिर्फ इंडिया को मारने में है मैच यार। इनका कमबैक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं है, मारकर आ चुके हो फिर भी गिरे हुए हो तुम। बात तो सच्ची है, ये बहुत बड़ी बात की है, ये बहुत बड़ी। इंडिया की टीम का भी उठान, अगर इंडिया की टीम भी हमारी जगह होती तो उसका भी उठना इस पे डिपेंड करता कि वो हमें मारते, और हम भी अगर जो आज गिरे हुए हैं, अगर हम इंडिया को मारेंगे तो भी ये टीम, लोग जिस तरह का प्यार देंगे इस टीम को, लोगों कॉन्फिडेंस उनका पता नहीं कहाँ पे पहुंच जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको जी। और आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार के आए हैं, आप साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में मार के आए हैं, डिफरेंट फॉर्मेट था लेकिन मार के आए हैं आप। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, जब तक आप इंडिया को नहीं मारेंगे उस वक्त तक आपकी टीम दोबारा नहीं खड़ी होगी। ये बात इफी भाई ने बिल्कुल सही की है, यहाँ पे मैं एग्री करता हूँ। मैं अभी शानी भाई को बोल रहा था, मैं कह रहा था कि ये साइम के बारे में मैं भी बहुत तनकीद करता हूँ साइम की, और बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन साइम का उस दिन उसका कॉन्फिडेंस ही कुछ और हो जाएगा, उसका समझो अगले 3 साल के लिए ठप्पा लग जाएगा उस पे, अगर उसने इंडिया के खिलाफ परफॉर्म कर दिया जी। इफी भाई क्या कहते हैं कल के मैच के बारे में? इफी भाई पहले यार पानी पी लीजिए जरा को, ठंडा करके डॉग पानी भाई, पी लीजिए। हाँ मैं जरा पानी मंगवाया मैंने। मैं ये कह रहा हूँ यार, मैच की जो यार असल में मैच का जो मोमेंटम मेरे जहन में था ना यार, वो बड़ी दिल बड़ा अजीब सा हुआ यार। वजह पता है, मैं इसलिए कि यार मुझे एक गेम देखना था, मुझे जो एग्रेशन है ना, जेन्युइन एग्रेशन, वो देखना था। मगर पिछले 24 घंटे में जो कुछ मुझे नजर आ रहा है ना यार, उससे ऐसा लग रहा है कि यार कि मतलब वो आपका जो आपके जो पाकिस्तान के जो मुखालिफ उतरेगी ना टीम, वो एक ऐसे एक बैरियर के, नफसियाती बैरियर पे उतरेगी कि यार वो वो डरे हुए उतरेंगे, वो ये सोच के उतरेंगे कि यार अगर हम हार गए, क्योंकि एक सवाल ये पिछले 1 महीने से मेरे जहन में घूम रहा था कि अगर इंडिया हार गया यार तो ये हाल क्या होगा इंडिया का यार, ये करेंगे क्या इंडिया के साथ, खिलाड़ियों के साथ। सही बात है यार, वही मैं चीज समझ दोहराओगे जो धोनी के साथ दोहराई तुम। क्या मतलब यार, हमारा हमने पाकिस्तान की टीम न जाने किस किस से हारी है, कभी मैंने नहीं सुना यहाँ पर कि इस तरह की। हाँ, लोग फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं सोशल मीडिया मीडिया पे आके यार, मैं भी 10 गालियां निकाल देता हूँ परफॉर्मेंस, मगर कभी हम इस मैच पे नहीं पहुंचते यार। वहां तो मतलब एक माहौल ही अजीब बना दिया है। मतलब उनकी फैमिलीज जो होंगी यकीनन कॉन्टेक्ट में होंगी खिलाड़ियों की, वो भी बता रही होंगी। एक अजीब मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है यार, ये खेल होने, एक गेम होने जा रहा है यार। जो मामलात उनके हाथ में नहीं है उसकी सजा उनको क्यों दी जा रही है लड़कों को, मेरा सवाल ये है। मुझे गेम का मजा नहीं होता हुआ नजर आ रहा है यार। मुझे खेल में एक पैशन चाहिए, वो किधर होगा यार उसमें। यार ये मूसा कोई सवाल करना चाह रहे हैं, हेलो, गुड मूसा बोलें, मॉर्निंग। क्या क्या बात? मॉर्निंग इफी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यार जी बलतरीन अस्सलाम आप वालेकुम। हाथ हाथ उठाओ, आप हाथ रेस करो, फिर आपसे बात करते हैं। हाँ जी भाई, मूसा बोलो। उठाया था मैंने, जी शायद आप देखा नहीं, मैं दोबारा उठा देता हूँ। सॉरी, जस्ट वन क्वेश्चन था इफी भाई के लिए। बलतरीन ये मूसा के बाद बोलिएगा, मूसा के बाद, मूसा के बाद सॉरी जी सॉरी, मूसा। ओके 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 ओके। जी अस्सलाम वालेकुम सबको, गुराया भाई, इफी भाई और क्रिक डॉग भाई। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि कल पाकिस्तान की जो बैटिंग देखी है और जो ट्राई नेशन ने देखी है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस तो पाकिस्तान की बैटिंग नहीं दे रही। मतलब स्पिन पे आप कल ओमान की स्पिन पे भी आप स्ट्रगल करते नजर आए हो। तो वो यही हुआ कि हर मैच में एक आधे प्लेयर ने आपको रन्स कर दिए तो आप कर गए। कोई पाकिस्तान की बैटिंग का आप देखें कि स्पिन के खिलाफ तो स्ट्रगल नजर आ रही है। मेरा सवाल ये था कि आप जो लोग काफी कह रहे थे कि जी ऊपर से शाहीन का एक स्पेल आ जाए तो विराट कोहली भी नहीं खेल रहा, रोहित भी नहीं खेल रहा, मतलब कि एक दो इंडिया के आउट ऊपर से आप कर दो तो वो मतलब प्रेशर उन पे आएगा। तो मेरा सवाल ये था कि अगर उनकी हम बैटिंग को देखें, अगर हम उनके 2-3 आउट कर भी देते हैं ऊपर से, तो फिर भी उनके पास उस लेवल का स्किल सेट है और बैटिंग है कि वो 160 170 दुबई की विकेट्स पे, जहाँ पे विकेट थोड़ी स्लो भी है, ग्राउंड भी बड़े हैं, तो वो तो कर देंगे। लेकिन जो हमारी बैटिंग के हालात हैं, मतलब हम तो इंडिया की बॉलिंग के आगे, अगर इसी तरह हमारा बैटिंग जो कर रही है, तो हम तो 120 130 से ज्यादा करने वाली टीम नहीं लग रहे।
तो कोई भी इसमें बता दे मुझे कि गुराया भाई, इफी भाई, क्या आप लोगों को क्या लगता है वो विराट कोहली वाला फैक्टर आ सकता है? और क्या आप लोगों को पाकिस्तान की बैटिंग उस तरह कॉन्फिडेंस दे रही है कि हम मतलब इंडिया की बॉलिंग अटैक के खिलाफ इस दुबई के बड़े ग्राउंड पे, मतलब जहाँ पे हिटिंग करना, छक्के मारना इतना आसान नहीं है, तो यहाँ पे हम एक स्कोर लगा सकते हैं कोई 160 तक, जो हमारी बैटिंग कहलाती है? मूसा स्वीट एंड शॉर्ट नहीं। जी इफ़ी भाई। देखिए यार, इस गेम का इस गेम की जो केमिस्ट्री है वो जरा डिफरेंट है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान सिर्फ एक एडवांटेज पाकिस्तान के पास है कि जिस पोजीशन में इंडिया के प्लेयर्स उतर रहे हैं ये मैच खेलने के लिए, ठीक है, वही एक एडवांटेज है कि वो ये सोच के उतर रहे हैं कि अगर हम हार गए, वो अगर पे उतर रहे हैं, वो मैच खेलने के लिए नहीं उतर रहे, जो सिनेरियो बना हुआ है इस वक्त इस मैच को लेकर। इस एडवांटेज को अगर आगा सलमान का मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, और उसमें एक बड़ी अहम चीज जो उसने बताई कि यार, लाहौर के जिस अपोलो क्लब से वो खेलता था, वहां पर एक वक्त ऐसा आया जब क्लब दो हिस्सों में तकसीम हो गया और जो मेन खिलाड़ी थे उसके वो दूसरे क्लब में चले गए। तो सलमान ने बताया कि मेरी जिद ये हो गई कि यार मैंने अब इसी क्लब को जिताना है जिसमें कोई खिलाड़ी नहीं है, और उसने फिर अपने क्लब को जिताए भी मैचेस। तो एक तो वो बड़ा पैशनेट है, ठीक है, फिर वो जिस अंदाज से पाकिस्तान की टीम में आया है वो सबके सामने है कि यार बहुत मुश्किल था पाकिस्तान की टीम में आना, और फिर यहाँ तक कप्तानी का सफर। वो ये जानता है कि यहाँ से वापसी का सफर सिर्फ बाहर होना है मेरे पास। अच्छा, उसके लिए उसकी जो लाइफ लाइन है, एशिया कप के ये दो मैचेस हैं, अहम मैचेस हैं, उसकी लाइफ लाइन है। मैं मार्जिन दूंगा सलमान को यहाँ पर अगले मैच के लिए कि अगर सलमान आगा ये मैच हार जाते हैं, जो कि अगर आप देखेंगे पेपर के ऊपर कि वो स्ट्रेंथ इंडिया के पास है, मगर एक जो ऐसा एक जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, वो जो नजर ना आने वाला जो एक प्रेशर है टीम इंडिया के ऊपर, वही उनको गिरा सकता है। और उसकी तो कोई वजह नजर नहीं आती। दुबई में इतने बड़े गेम नहीं होंगे जैसे क्रिकेट डॉक्टर बता रहे थे कि 150 160, मगर 150 160 जो भी टीम यहाँ पहले बैटिंग करके बना लेती है, वो उसके दूसरी टीम को चेस करना जरा मुश्किल होगा। क्योंकि मुझे एक साहब ने कल बड़ा एक फिजिक्स केमिस्ट्री वाले साहब थे, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान चेस कर लेगा वहां पर, और उन्होंने कुछ वजूहत भी बताई थी, वो मैं किसी वक्त और स्पेस में आपको जरूर बताऊंगा। क्रिकेट डॉक्टर वो थोड़ी तफसीली है चीजें, मगर ये कि जो पाकिस्तान की इस वक्त मोमेंटम चलता हुआ आ रहा वो है कामरान इनको भाई होंगे, मैं आपको लिख के साइन करके देता हूँ। नहीं नहीं, कामरान भाई नहीं है, कामरान भाई नहीं है वो। बहुत कम उनसे मेरी बात होती है, और स्पेशली कल उन्होंने मुझे एक वीडियो देखने के बाद मुझे उन्होंने कहा कि यार कुछ रीडिंग तुम्हारी भी ठीक है। पाकिस्तान के पास जो प्लस पॉइंट है वो सिर्फ वो एडवांटेज है जो नजर ना आने वाला एडवांटेज है। बाकी गेम में तो इंडिया 100% है कि वो पाकिस्तान को हरा देगा। तो वो एडवांटेज है। देखिए, दो खिलाड़ी ऐसे हैं टीम इंडिया के लिए जो अहम तरीन हो सकते हैं, अपना विराट है ना रोहित है। अच्छा, अब है कौन? अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या, दो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छी गेम रीडिंग रखते हैं, और इन पर शायद किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना हो। अक्षर पटेल इसका का मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि उसके साथ जो कुछ हुआ इस वक्त यहाँ टीम आने से पहले, कि वो वाइस कप्तान था, कामयाब वाइस कप्तान था, और उसको गैर जरूरी तौर पे हटाया गया, ठीक है, उसका। और फिर हार्दिक पांड्या का, जिसपे किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा कि कोई देखना चाह रहा है मैच, नहीं देखना चाह रहा। तो ये दो खिलाड़ी इंडिया के लिए मुझे लगता है बड़े अहम हैं। जी बलतरीत आप बोलें क्या बोल रहे थे, फिर गणेश आप बोलिएगा, फिर तल्ला। जी 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 जी। हाय, मॉर्निंग इफ़ी भाई, गुराया भाई और होस्ट भाई। भाई इफ़ी भाई से क्वेश्चन था कि इफ़ी भाई, कल जैसे जो आपका वो विकेट कीपर है जो आपने पावर प्ले मतलब तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आ रहा था, हारिस तो इफ़ी हारिस। भाई एक तो जी 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 जी। तो इफ़ी भाई एक तो क्वेश्चन ये है कि आई थिंक वो जो आप साहिबजादा फरहान भी कीपिंग कर सकता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इफ़ी भाई एक आपका प्लेयर था जो शायद इमरान खान नियाजी था या इरफान खान नियाजी था, जो पिछली सीरीज में भी था, जो शायद साउथ अफ्रीका वाली में था, ऐसे है ना, एक सीरीज में था जो फॉरन वाली। तो
इफ़ भाई प्लेयर टू प्लेयर देखें तो वो जो इमरान खान जो नियाजी था वो तो बहुत 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है उससे जो आप अभी प्रेजेंट जो कीपिंग मोहम्मद हारिस कर रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है कल बैटिंग विकेट होगी? मुझे लग रहा है कि पाटा विकेट देंगे बिल्कुल ही। और लाइक प्लेयर टू प्लेयर इंडिया के पास बैटिंग वाइट बहुत ज़्यादा है आई गेस। टर्निंग विकेट नहीं मिलेगी, पाटा विकेट मिलेगी। और आपका क्या थॉट है इसके बारे में? क्योंकि एज ए फिनिशर इरफान या इमरान खान या जो भी इसका नाम, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो तो बेटर है बहुत ज़्यादा इससे मोहम्मद हारिस से। इसके पास दो ही शॉट हैं जहाँ तो जे पीछे होके वो जो मिसबा क्या बोलते हैं उसको, सुपला शॉट जो सूर्य वो वैसे वाला खेलता है है ना। और एक पैर रख के जो इसके पास वो है क्या बोलते हैं, स्वीप है। दैट्स इट। और कोई मुझे शॉट और ना ही इतनी पावर है कि है ना जे बिल्कुल ही दूसरे तीसरे टियर पे मार सकता है। तो चलिए इसका ठीक है, बताएं। आपका सवाल आ गया। एक छोटी सी बात कर दूं, फिर इफ्फी भाई आपका जवाब देंगे। देखें, विकेट पाटा वाटा नहीं, ऐसे नहीं विकेटें बनती। दुबई में अभी सीजन का स्टार्ट है, और जब सीजन का स्टार्ट होता है ना, तो विकेट बहुत ज्यादा गर्म होती है, टूटी हुई होती है, तो पाटा विकेट तो बन ही नहीं सकती। तो विकेट तो ऐसे ही होगी, चाहे स्क्वायर में से कोई भी विकेट यूज हो, उस पर घास थोड़ी सी ये छोड़ेंगे ताकि विकेट बाइंड रहे, और विकेट ऐसे ही मिलेगी। बाकी इफ़ी भाई आप बता दें इनको हारिस का और कल के मैच में क्या होने वाला है। यार मैं सेंटर वाला विकेट है जो ग्रीन नजर आ रहा था, मुझे मुझे लग रहा है वो ही विकेट होगा। और पाटा तो खैर नहीं यार, 90 मीटर के छक्के मार रहा है कल वो हारिस, ऊपर आकर अगर थर्ड तीन पे खिलाया है तो। अब देखें यार, जो स्क्वाड पाकिस्तान को मिल चुका है, जो कैरी कर रहा है सलमान अली आगा, उसी पे रह सकते हैं हम लोग, क्योंकि पीछे तो लड़के हैं आपके पास, मगर अब वो क्योंकि है नहीं सामने, तो उनका बात फजूल है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि गेम चेंजिंग टैक्टिक्स सलमान जरूर रखेगा इसके अंदर। और ये मेक श्योर करता हुआ आ रहा है सलमान अली आगा अपनी कप्तानी में कि यार किसी का भी नंबर पक्का नहीं है सिवाय टॉप ऑर्डर के। वो भी आपने अभी देखा होगा कि फरहान और साइम को उसने कंसिस्टेंट रखा हुआ है, मगर वो कुछ भरोसा नहीं है उसका कि वो कल ओपनिंग स्लॉट भी चेंज कर दे अपना। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि कल वो ओपनिंग स्लॉट पे भी चेंजेस अपनी कर दे, क्योंकि बड़ा जो उसके फैसले हैं वो यकीनन बाहर से आने वाली आवाजों को भी उसने जवाब देना है, और दे रहा है। देखें हारिस की, मैं ख्याल में गुराया भाई हम लोग 2 दिन पहले ही बात कर रहे थे ना, हाँ उसने और वही हारिस उसके किया है वो। हाँ जी। कर दिया उसने। और कल उसने एक बात बड़ी अहम और भी कही टॉस के ऊपर। उसने बोला हाँ, सब ऑलराउंडर है, सब ऑलराउंडर हैं, जो कि एक तरह का जोक उसने उन लोगों पे मारा है जो लोग कह रहे हैं ना ऑलराउंडर भर के चल रहे हो, ऑलराउंडर भर के चल रहे हो। ठीक है, तो उसको सारी चीजों की खबर है, वो ये भी जानता है कि यार मैंने किन लड़कों को खिलाना है। दूसरी अहम चीज ये है कि यार मुझे उसके अंदर जो उसका कॉन्फिडेंस है सलमान अली आगा का, वो बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है। वो जानता है कि यार अब जो मुकाबला उसका होने के लिए जा रहा है वो दुनिया की बेस्ट टीम से होने के लिए जा रहा है, और जो बेस्ट अवेलेबल उसकी थॉट्स हैं वो यकीनन कल गेम में नजर आएंगी। वो कुछ ना कुछ सोच कर ही कल प्लेइंग 11 अनाउंस करेगा, और मे बी पॉसिबल यही प्लेइंग 11 होगी जो ओमान के खिलाफ खेली है। मुझे अब कोई चेंजेस नजर नहीं आ रही इसके अंदर। मैं इस तरफ था कि यार सलमान या फिर क्या मुझे नाम है, लगता है हारिस हारिस आ जाएगा। इफी भाई मुझे लगता है हारिस आ जाएगा। हारिस रऊफ आ जाएगा, पता नहीं क्यों, ये मेरी फीलिंग है। कल देखते हैं। हाँ, मगर अगर आप मैं पूछिए क्यों मैंने ये बोला। क्योंकि जी जी वसीम अकरम बताइए। कमेंट्री में बोल रहा था, उसने उससे पूछा वसीम अकरम से कि ना अगर आप ये टीम लेके इंडिया के खिलाफ जा रहे, कोई चेंज आप करेंगे? वसीम अकरम ने कहा सिर्फ एक चेंज करूंगा। उसने कहा वो क्या? तो उसने कहा, कहता मैं हारिस रऊफ को लेकर आऊंगा। हारिस रऊफ को लेकर आऊंगा, जो भी है वो मार खाता है लेकिन विकेट टेकर है। और खैर इंडिया के खिलाफ तो उसने अच्छा किया हुआ, स्वाय वो विराट के, वो आपको पता विराट भी तो फिर वो उस लेवल का प्लेयर है। तो वो छक्के खा लिए थे, वरना वो इंडिया के खिलाफ हमेशा अच्छी बॉलिंग करता है फिर भाई, अगर आपको याद हो जी। जी करता है, मगर अगर हारिस को मौका देना होता ना, कल ओमान के खिलाफ ट्राई कर लेता उसको।
हारिस को वहां नहीं खिलाने का मतलब ये था, कॉन्फिडेंस भी तो देना होता है आपने। अब इंडिया के खिलाफ आप खेलने जा रहे हैं तो एक मैच पहले आप कोई ना कोई चेंज कर लेते, हारिस या हसन में से किसी को। मेरा भी यही था गुराया भाई कि अगर हारिस को उसने इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करना है तो शायद ओमान के खिलाफ पहला मौका दे देगा उसको, ताकि वो थोड़ा रिदम में आ जाए। मगर अगर हारिस को यहाँ मौका नहीं दिया उसने तो फीलिंग मेरी अभी तो यही है। देखें यार, ये तो नहीं पता कि सलमान के जहन में क्या चल रहा होगा, मगर दुबई को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है नया बॉल आपको अगर फहीम अशरफ से भी कराना पड़ जाए ना। एक चीज इंडिया ने बड़ी जबरदस्त की अपने पहले मैच में, उन्होंने हार्दिक पांड्या को नया बॉल करवा दिया, ठीक है। और वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार पाकिस्तान की टीम की चेंजेस कोई भी नहीं है। यकीनन कहीं ना कहीं इन्होंने भी वर्कआउट किया है कि यार फहीम को अभी रोक लो, ओमान के खिलाफ अगले मैच में हम इसको हो सकता है नया बॉल भी करा दें तो बुरा नहीं है। फहीम अशरफ भी अगर 125 128 से बॉल करता है, वेरिएशन भी उसके पास है। और दुबई की विकेट जो है वो कम से कम बॉलर्स फ्रेंडली भी लग रही है, इतनी बैटिंग फ्रेंडली तो नहीं है, मगर जिसके पास एबिलिटी है वो छक्के भी मार सकता है जी। अभिषेक शर्मा है, नीचे तिलक है, फिर शुभमन गिल है, तो एबिलिटी तो उन खिलाड़ियों के पास है। मगर अगर आपने फहीम अशरफ को साथ रख ही लिया है अब, ठीक है, तो फिर व्हाई नॉट यार, आप हारिस को बिठा के रखे। आप हारिस के साथ मैच भी तो हार चुके हैं इंडिया से, कई कोई बात नहीं, हारिस को बिठा के भी अगर हार जाएंगे तो मुझे इसमें कुछ नहीं है। हाँ, एक चांस और आपके पास एशिया कप में होगा, आप इस चांस को दोबारा अवेल कर सकते हैं नेक्स्ट मैच में जाके। कि आप अगले मैच में, हाँ बिल्कुल, ये बात मेरे भी ध्यान में आ रही थी। जी 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 हाँ भैया, गणेश। कौन है अगला सवाल पूछिए। जी गणेश हाँ, गणेश। नमस्ते गौरी हेलो। जी। मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते नमस्ते मियां, नमस्ते। हाँ, मेरा सवाल आप दोनों से एक ये था कि मतलब जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत बहुत बड़ा मैच है इंडिया पाकिस्तान, सारे लोगों की नज़रें उसके ऊपर है। लेकिन मेरा एक ये सवाल ये था कि हमेशा इंडिया की टीम का और पाकिस्तान की टीम के साथ में कंपैरिजन हुआ है। स्पेशली पाकिस्तान के लोग ये कंपेयर कर, बाबर आजम, विराट कोहली, शाहीन, बुमराह, अभी अभी रिसेंटली कंपैरिजन हो रहा है अभिषेक शर्मा, सही है। तो ये सारे नो डाउट ये प्लेयर काफी अच्छे हैं, लेकिन इनको इतनी ओवर हाइप क्यों बना दी जाती है कि ये जब इन्हें मौका मिलता है तब ये जाकर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मतलब ये पिछले कई सालों से हो रहा है। जब बाबर, रिजवान, वो तो अब टीम में है ही नहीं, लेकिन जब जब भी होते थे तो इनका कंपैरिजन किसी ना किसी प्लेयर से कर रहा होता था। और दोनों में इन बिटवीन फर्क ये है, इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर जितनी हाइप बनाई कर दी जाती है पाकिस्तान के प्लेयरों को, उतना वो आउटपुट नहीं, रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो ये क्या प्रेशर की वजह से होता है या अबे फिर? गणेश भाई, गणेश भाई, हाँ। गणेश भाई, अब आपसे सवाल पूछूंगा 2 या 3। इससे पहले कि हम कोई और जवाब दे, मैं आपसे सवाल पूछूं तो यस। छोटे छोटे बस सीधा सीधा जवाब देना। हाँ। पाकिस्तान और इंडिया के T20 के फॉर्मेट की बात कर रहा हूं गणेश भाई। यस यस। कितने मैच आखिरी 3 हुए हैं, और वो तीनों मैचों में क्या वन साइडेड थे? अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जान नहीं निकली नहीं हुई नहीं, थी। कोई कोई मैच वन साइड नहीं हुआ है। सारे टफ थैंक यू। कंडीशन के मैचेस हुए हैं, लेकिन मैं बिल्कुल, वो सारे मुकाबले के मैच थे। तो इसका मतलब है, क्या कह रहा हूं गणेश भाई, कि वो हाइप अपने आप को जस्टिफाई कर रही है। ठीक है, जब मैच होता है ना टाकरे का, अब आखिरी मैच जो मुझको याद है यूएसए वाला, हम यस 4 स्कोर से हारे थे, और वो भोसड़ी का मैच हमें जीतना चाहिए था। खुद अपना जीता हुआ मैच भैंचोद डेफिन इंडिया के हवाले करके सलाम करके आ गए हम। डेफिनेटली वो मैच तो जितना ही ठीक है चाहिए ना? था। हाँ, जीतना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हाइप दोनों तरफ से बन रही है गणेश भाई, तो वो जायज बन रही है, क्योंकि मैच उस हाइप के ऊपर आ रहा है। हाँ, अगर मैच हो कि एक टीम करे 200 और दूसरी टीम 70 पे आउट हो जाए या 100 पे आउट हो जाए, तो आपको भाई कैसा भोसड़ी की नहीं नहीं हाइप नहीं की है नहीं, तुमने। आप हाँ शायद जी, मेरा सवाल समझे नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छा मैं अच्छा, मैच आप समझाइए फिर। हाँ, हाँ, आप समझने की कोशिश, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी का बहुत ज्यादा हाइप की जाती है, जबकि वो परफॉर्म पिछले कई सालों से नहीं कर पा रहा है। या बाबर आजम हो गया, हरीश राव की भी काफी हाइप की बनाई गई थी, लेकिन वो क्या होता है कि जब क्रूशल टाइम पर परफॉर्म करना होता है तब क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते। जैसा कि हम कम करें विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या। तो इस तरह का मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई ये अब क्यों ये नहीं कर इसका पाते हैं? सवाल का जवाब है मेरे पास। हाँ। मेरे हिसाब से गणेश भाई, गणेश हाँ। भाई, मेरे हिसाब से दुनिया का पिछले 3 या 4 साल का बेस्ट ऑलराउंडर, मेरे हिसाब से पांड्या, मैं उसको नंबर 1 रेट करता हूं। ठीक है, यस। हार्दिक पांड्या को। अब मैं आपको लेके जाता हूं उस मैच में जहां पर विराट ने अपनी सिंपल हीरोइक से मैच जितवाया था। अनबिलीवेबल मैच। ठीक है, ठीक है, वो वाला, वो जो मेलबर्न का था ना, है ना, मेलबर्न का था, हाँ मेलबर्न हाँ, का मैच था। मेलबर्न मेलबर्न ठीक है, वो जितवाया था।
पांड्या उसके ऑपोजिट खड़ा था। मैं सच हूं गणेश भाई? यस। पांड्या से हिट लग रही थी कि नहीं लग रही थी? झूठ नहीं बोलना। नहीं नहीं, लग रही थी। नहीं लग रही थी। आए गणेश भाई, जवाब खुद ही दे रहे हो। सिर्फ वहां पे विराट मारा है भाई। पांड्या इतना हाइप, जितना पांड्या को आप हाइप करो ना, ये मैं और ये सबको पता है, मेरा जो मेरी स्पेसेस सुनते हैं, मैं पांड्या को बहुत हाइप करता हूं, ठीक है। और पांड्या को जितना हाइप करो मेरे हिसाब से उतना थोड़ा है। अबे इतनी ज्यादा प्रेशर सिचुएशन थी गणेश भाई, उससे भी हिट नहीं हो रही थी। और पांड्या का इंटरव्यू सुनो, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है कि वहां पे सिर्फ भाई विराट ही। भाई पांड्या ने मैच बहुत सारे जिताए भी हैं, याद रखना। ये हाँ हाँ, विराट अब कोहली के भैया बाद सबसे बात तो, ज्यादा जिताने वाला पांड्या ही है। हाँ हाँ भैया यार बात तो सुमो, करने दे एक भैया। मिनट सुमो, तो आप हाइप अपनी क्यों नहीं बारी पे बनेगी? बोलना। क्यों सुमो नहीं हाइप एक मिनट। बनेगी? तो सुमो भाई मैं तो खुद उसके साथ हूं। मैं कुछ बात समझा रहा हूं गणेश भाई को, आप जरा अंदर क्यों काहे बोल रहे हैं भाई? ठीक है, देखो गणेश भाई, वहां पर इतनी हाइप बनी है उसकी, और उससे उसने यूट्यूब पे इंटरव्यू दिया जीतने के बाद। उसका पड़ा होगा इंटरव्यू यूट्यूब पे कि भैया वहां पे विराट ही मार सकता था, मुझसे तो खुद हिट नहीं हो रहा था वहां पर। ठीक है, उसने भी बोला, आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, आप खुद चेक कर लें वो। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि अगर किसी की हाइप हो तो वो विराट जैसे प्लेयर, तो वो भैया बहुत कम पैदा होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हर बंदा जो है ना, वो हाइप के ऊपर पूरा नहीं उतरता। प्रेशर कई दफा आपको, इट टेक्स बेटर ऑफ यू यार। प्रेशर कैन टेक द बेटर ऑफ यू सर। सो ये हो जाता है गणेश भाई, इस पर जरा दिल हल्का रखा करो, इतना इतना दिल पे ना लिया करो भैया। हाँ, चले, थैंक यू अली भाई। ये लाल कप्तान आप बोले यार। लाल कप्तान है ये? हाँ, नमस्ते ईपी भाई। अबे भैया, तो तेरा नाम लाल कप्तान क्यों है, पहले ये बता। ये नमस्ते। ये नाम तो मैंने एक लाल वो तुम, मूवी के टाइटल पे रख रखा है, वो हाँ इंस्पायर हो गया। मैंने देखी है मूवी। मैं हाँ ये कह सर। रहा हूँ तुम सवाल ले लो, अजान हो रही है मेरी तरफ, इफी मैं भाई भी कोई जवाब मूवी देता हूँ नहीं तुम्हें। छोड़ते, नहीं, चस्के पूरे रखे हुए हैं आपने इफी भाई। हाँ, मूवी नहीं ईपी को छोड़ते आप। मैं बस ईपी भाई से ये बात करना चाहता था कि हम पिछले 4-5 साल से ईपी भाई का वो शो देखते थे, जब पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन रहती थी। लेकिन जब से थोड़ा बंद हो गया, तो आजकल अब देख नहीं पा रहे हैं। पहले दोस्तों से हम डिस्कस भी करते थे, जो भी वो फनी बातें होती थी। तो बस ईपी भाई से बात करने का था, और ये पूछना इफी था। भाई हमारी बजा रहे होते थे यार, अच्छी बात है कि तुम नहीं देख रहे अब। हाँ इफी हाँ, वो भाई, इफी भाई, बजा रहे इफी होते हैं, भाई लेकिन चलो ईपी भाई को ये भी, वो इफ्तिकार इनके जो फेवरेट थे, वो अब क्या परमानेंटली बाहर हो गए? वर्ल्ड कप से में भी कोई उम्मीद नहीं है, या आ सकते हैं? क्योंकि T20 में परफॉर्म तो बहुत तगड़ा अल्लाह करते भाई, थे। ऊपर वाले से दुआ करो कि कभी ना आए। हाँ जी, शुक्रिया। नहीं नहीं, T20 में तो बढ़िया, एक इनिंग में देखा मैंने, आउट हो गए थे पाकिस्तान के, जब अच्छे से हिट किया था प्रेशर सिचुएशन में, और PSL में भी, और ढाका प्रीमियर लीग में भी ये बताते थे। बस वो यही खेलेंगे, प्रीमियम लीग ही खेलेंगे अब, बस वो और कुछ नहीं करने वाले हो। बेकार लौंडा है भाई, क्या पता नहीं क्या। इफी भाई सुना आपको बहुत पसंद है इफ्ती? हाँ, चाचू चाचू बोलते थे ये जो। है इफी भाई, सुना चाचू की मोहब्बत में है आप? हाँ मैं बताता हूँ, अजान जरा खत्म हो जाए गुराए भाई, इधर अच्छा अजान हो अच्छा अच्छा गई। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो हाँ कोई भैया, अगला स्पीकर कौन है बताएंगे भैया? यार ये लाल कप्तान। भाई ये जो गणेश और ये सोमू जे है ना, इनको लॉजिक से बात मत समझाओ। ये साले बचपन से लेके मरने तक गाय का मूत ही पियेंगे और यार गोबर ही ऐसी बातें खाएंगे। यार नहीं इनको ये जो करो बात ना समझाओ। कीजिए यार, आप, ऐसी बातें ये नहीं बात ना करो। इनकी कीजिए माँ का बोसरा यार गुराया ये भाई, गलत ये साले नहीं हिंदू करो है ही यार, काट ये मार। यार रिलीजियस ये पे नहीं बात ना। चलो ये यार, ये साला गलत। देखो, ऐसी गणेश और बातें ये नहीं करो, सोमू यहाँ पे मोमू, सब आराम से बात ये कर रहे हैं। सालों ने मैंने म्यूट कर दिया, मैंने म्यूट कर हम्म। दिया। देखो यार, ऐसे बात ना करो भैया। जैसा भी यार, इसको आप फारिग करें यार। ये मतलब अगर आप ये वाली छोटी छोटी सोच लेकर आएंगे यार, मतलब दिस इज नॉन यार ऑफ योर बिजनेस यार, सारे कौन बैठे क्या हुए क्या हैं, करता है। तुम अगर एंजॉय क्रिकेट पे कर हो रहे हैं यार, तो यार क्रिकेट सब। की बात हाँ, करो ना यार। यार कमाल हो गया। खास मैं बातें आज पता, अटैक करना ये यार गलत मैं है इफी जिस भाई। कम्युनिटी मैं मिक्स कम्युनिटी से परवरिश पाई है मैंने यार, जहाँ पर मेरे क्रिश्चियन भी दोस्त हैं, मेरे हिंदूज भी दोस्त हैं यार, मेरे और भी जो पाकिस्तान में अब लोग नहीं नहीं रहते, वो लोग भी मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं यार। मतलब ये तो बहुत ही इखलाक से गिरी हुई हरकत है यार। मतलब ये आपकी सोच आती कैसे है यार? कोई कुछ भी कर रहा हो यार, आप अपने अमल पे जिंदा है, खत्म बात। आपने अपनी चीजों का जवाब देना है यार। लोगों को आप, लोगों में ये चीजें ढूंढते हैं यार आप, कि उनके कपड़े कैसे हैं, वो बोलता कैसे है, उसके बाल कैसे हैं। कमाल नहीं हो गया यार? मतलब आप क्रिकेट देखते क्यों हैं यार? ये तो जेंटलमैन गेम है यार।
आप अपनी फ्रस्ट्रेशन उस खेल की परफॉर्मेंस पे बता सकते हैं। आप खिलाड़ी को माँ बहन की गाली नहीं दे सकते, आप खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे उसके कपड़े फाड़ सकते हैं आप। ठीक है, अब ये हरकतें कौन सी होती हैं यार? ये तो किसी माशरे में इस चीज की इजाजत नहीं है। ये अगर आप इस रवैये के साथ एक दूसरे को देखते हैं तो यार बहुत अफसोस है मुझे आपकी सोच के ऊपर यार। जो भी है इसको फारिग करें यार। यार मैंने निकाल दिया। मैं बलप्रीत आपको जो है ना लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ये आइंदा इफी भाई, ये सच बात एक ये है मिनट ना यार, इफी भाई। एक मिनट सुनो, एक मिनट खामोश हो जाओ। बलप्रीत आइंदा मेरी स्पेस में आना ना, तो ये चुतियापा, रिलीजियस चुतियापा लेकर मेरे सामने मत आना। यहाँ हर तरह की गाली भी चलेगी, सब चलेगा, बेंटर भी चलेगा, लेकिन ये जो चुतियापा तुम लेकर आए थे ना अपनी ही नेशन के लोगों के अगेंस्ट, ये आइंदा मेरी स्पेस में लेकर मत आना। ना मैं ये करता हूँ, ना मैं ये बर्दाश्त करता हूँ, तो आइंदा के बाद तुम फिर इस स्पेस में आओगे नहीं कभी। बस ये मुझे मैसेज देना था। बाकी यार ये डॉट का हाथ खड़ा था। डॉट आप बोलो जी क्या जी जी बोलना भाई, चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह गोरिया भाई ने बोला कि इनको लगता है कि कल हारिस रऊफ खेल सकता है, तो अभी तक वसीम जूनियर जो है वो 2021 से कैरी हो रहा है पाकिस्तान की T20 टीम के साथ, मगर इंडिया के साथ वो अभी तक नहीं खिलाया, तो वो सरप्राइज फैक्टर हो सकता है क्या एफी भाई? गुराया भाई से पूछा है, जवाब मैं दूं? अबे वो अब जूनियर अबे नहीं, वो दे दे, सीनियर हो जवाब गया दे दे। अब तो अजान खत्म हो गई है, आपने मैं लाल कप्तान फिल्म भी देख ली है, अब सारे मैं चस्के ले रहे हैं अंदर से पूरे। हाँ अच्छा लाल भाई, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने सवाल किया मुझसे, और बहुत शुक्रिया कि आप देखते थे। बिल्कुल और देखते थे हालात हम। कभी भी एक जैसे नहीं रहते। अभी 5:15 हो रहा है मेरी तरफ, आपकी तरफ 5:45 हो रहा होगा। आगे आगे टाइम बदलता रहता है तो चीजें भी बदलती रहती हैं। हाँ मगर ये कि आप आज नहीं है, कल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा परफॉर्मेंस, जो मुझे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करता हूं मैं, अगर अप टू द मार्क नहीं है यार, वैसी नहीं है, और मेरे इल्म में है कि यार आपके पास बेहतर लोग थे, आप उनसे बेहतर परफॉर्मेंस ले सकते थे, तो मेरा गुस्सा फिर जायज होता है यार। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं यार, आज छोड़ना नहीं है, तो फिर वो उसी अंदाज से मैं बोलता हूँ जो मेरा अपना अंदाज है। हाँ ये जरूर है, मैं अपनी तकलीफ भी अपनी बातों में निकाल देता हूँ। अपना इस गेम का जितना दर्द होता है वो भी कहीं मजाक में, कहीं गुस्से में, मैं कोई आसरा नहीं करता मेरे बोलने में। मेरी फिर मैं बोल जाता हूँ। देखें यार, मैं अगर किसी को लगता है कि ये क्रिकेट हमारी है, तो फिर मैं अपनी क्रिकेट पे पहले मैं गिरेबान खोल देता हूँ कि देखो यार, मैं तो ऐसा खेलता हूँ, ठीक है, और पहले मैं अपना बताता हूँ कि ये मेरा खेल है, और दुनिया में कैसा खेला जा रहा है फिर मैं वो बताता हूँ। मैं तो लोगों को लगता है कि यार इफी जो है वो अपने खिलाड़ियों के जो है वो अपने खिलाड़ी, मतलब बाबर आजम, रिजवान या पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस गिरा के बताता है, और इंडिया के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस उठा के बताता है। तो यार अगर तो मैं इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी बता रहा था 4 सालों से, तो वो देख लें दुनिया में कहाँ पे रैंक कर रहे हैं इस वक्त। इसका मतलब है कि वो अच्छी खेल रहे थे, और वो अच्छी टीम बनी हुई है इस वक्त। अच्छा, जो बुरे खेल रहे थे वो आपको पता ही होगा, वो ट्रांजिशन फेज में ही है। आज भी आप बात कर रहे हैं तो एक ऐसे कप्तान पहली दफा खेलने के लिए इंडिया से जा रहे हैं, जिनको पता ही नहीं था कि वो T20 भी खेल सकते हैं और वो कप्तान भी बन सकते हैं, आगा सलमान। तो बात ये है कि अब चीजें बदल रही हैं, तो अब मैं भी थोड़ा सा बदल के ही बात कर रहा हूँ। उसकी वजह है कि मुझे भी कुछ ना कुछ अब पॉजिटिव नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप T20 फॉर्मेट में तो सही यार, आप कुछ चीजें बदल रहे हैं, आप अपने और एक नई टीम बनाने की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसे खिलाड़ी को लेके आप कप्तान बना के लेके चल रहे हैं जिसके पास कम से कम गेम की रीडिंग अच्छी है, खिलाड़ियों की एबिलिटी जो है वो 3-4 खिलाड़ी उसके बाद ऐसे हैं जो पुराने वाले हैं, मगर उनकी एबिलिटी को, उनके पोटेंशियल को वो यूज कर रहा है। हारिस को 2 मैचेस उसने बिठाया हुआ है, आपने देखा होगा जिस अंदाज से। वरना हारिस तो वो है बिल्कुल, उसके बगैर जो टीम नहीं बनती है, आपको पता है हारिस ने खेलना जरूरी है, मगर वो बैठा हुआ ही है। इसका मतलब ये है कि टीम वही खेल रही है जो मैनेजमेंट और कप्तान की मर्जी पर है। तो देखें यार आगे क्या निकल कर आता है। बहरहाल जो सोमू, इसके अलावा जो भाई ने पूछा था, गुराया भाई, वो आपसे ही पूछ रहे थे, आप ही बताएं उसका, यार मैं क्या बताऊंगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि यार उसको तो कोई एक भी मैच नहीं करा। हारिस रऊफ तो फिर भी कोई मैच खेला हुआ है भाई, अभी पीछे खेलता हुआ आ रहा है, तो इस वजह से हारिस रऊफ का तो चलो, फिर मैं और इफी भाई जो बात कर रहे थे वो इसी वजह मेरा से एक कर रहे थे कि सवाल चलो है भैया, एक तगड़ा सवाल है, ठीक यार है। सुनो सुमो, एक एक मिनट, मिनट ठहर सुनो जाओ, एक मिनट। सुमो एक मिनट ठहर जा। पहले मेहर की बारी है, फिर आप बोलना। आज एक बात बता सुमो, तू आज खा के क्या आया भाई? कि हर बात, अभी बात खत्म नहीं होती, तू अंदर बोल रहा होता है। एक मिनट ठहर जा भैया, जरा सुकून कर ले, जरा छुरी के नीचे सांस ले ले भैया। अच्छा ठीक है ठीक है।
ये भाई जो बोल रहे थे उनको उनका जवाब ये है कि देखिए वो तो पहले से हारिस रऊफ जो है वो तो खेलता हुआ है, पीछे भी सीरीज भी खेला है पूरी, वो जो ट्राई नेशन सीरीज थी, तो उसको तो मैच प्रैक्टिस है। वसीम को तो आपने जैसे खुद ही बोला कि उसको बिल्कुल खिलाया ही नहीं है, तो ये तो नहीं कर सकते कि बहन जो उसको सीधा एक आकर वो इंडिया वाला मैच ही खिला देंगे सीधा ही। इतने बेवकूफ तो लगते नहीं है मुझे। तो बाकी ये है कि हारिस रऊफ का भी अगर इस मैच में ना हुआ तो शायद अगर पाकिस्तान हार गया कल इंडिया से, तो हारिस रऊफ को अगले मैच में तो मौका मिलेगा। ये मेरा और इफी भाई हम दोनों का तज्जिया है भाई। हाँ जी, बात कीजिए किसकी। अब सुमो तू बोल ले भैया, तुझे अभिषेक भाई एक सेकंड है। यार महर की बारी है, महर की बारी। अच्छा महर भाई की, अच्छा महर भाई आप बोलिए, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। अच्छा, मेरा जो अभी बात कर रहे थे कि जो पीछे अगर हम 2021 से देखें तो जितने 5 मैचेस हो चुके हैं पाकिस्तान इंडिया के, जिसमें पाकिस्तान जो है वो 2 जीता है और इंडिया 3 जीता है। और बात बिल्कुल बजाय है कि सारे कोई भी ऐसा मैच नहीं है वन साइडेड नहीं है, हर मैच जो है वो एक बराबरी का हुआ है। लेकिन अगर हम अब करंट इंडियन सेटअप की बात करें तो इसमें ऐसे प्लेयर्स हैं जो बॉल 1 से 6 लगाने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन जो पुराने प्लेयर्स थे जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, वो ऐसे प्लेयर थे जो इनिंग्स को लेके चलते थे। तो अब जो पाकिस्तान की फ्रेजाइल बैटिंग है, हमने ओमान के अगेंस्ट भी देखा और जो ट्राई सीरीज है उसमें भी देखा है जिसमें बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी। क्या पाकिस्तान की फ्रेजाइल बैटिंग जो है वो इंडिया के अगेंस्ट चेस कर सकती है? और अगर पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करता है और यही 150-160 बनाता है, तो क्या पाकिस्तान बॉलर्स इतनी एबिलिटी रखते हैं कि वो इंडिया की बैटिंग को रोक सकें? इससे पहले कि इफी भाई जवाब दे, मैं आपको दोनों का एक एक लाइन में जवाब दूंगा। अगर इंडिया ने पाकिस्तान ने 160 किया तो पाकिस्तान मैच बनाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ मैच देगा इंडिया को, ठीक है। अगर 160 किया, 160 या उससे प्लस किया, पाकिस्तान मैच देगा इंडिया को। पाकिस्तान के बॉलर्स विल गिव देम अ मैच, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता बहन, मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल तो है नहीं कि बता दूं कि कौन जीतेगा, लेकिन मैच देगा। लेकिन अगर चेजिंग में गए, जैसे कि इफी भाई को कल उनके को केमिस्ट्री फिजिक्स वाले भाई ने बताया है, आई एम सॉरी, पाकिस्तान 120 से ऊपर नहीं करने वाला, मुझे ये दिखता है। क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बैटिंग जो है, आपने बिल्कुल सही बोला, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है ना वो है, क्या कहते हैं, फ्रजाइल है। इफी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए यार, सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया की टीम इस मर्तबा जब पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी तो पाकिस्तानी प्लेयर पे कोई प्रेशर नहीं है। मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, कोई प्रेशर नहीं है। अब उसको मैं तफसीली बता चुका हूं कि वो प्रेशर, एक तो इनको इस बात का नहीं है कि ये हारते हैं, ठीक है, तो हारने का तो गेम ही खत्म हो गया। आप हार किसी से भी जाते हैं, ये बात भी खत्म हो गई। तो इंडिया से हार जाएंगे कोई बात नहीं। बात सीधी सी ये है कि 2 नाम ऐसे थे जिनका प्रेशर रहा। ये बात मैंने गुराए भाई किसी को पहले बताई नहीं है। हाँ बेटा बोलो, बुला लो उसको इधर। ये बात मैंने किसी को बताई नहीं है। मैंने 2022 वाला, जहां विराट कोहली ने 8 बॉल पे 28 रन मारे हैं, मैं इसी जगह बैठा हुआ था, सेम उसी जगह टीवी रखा है जहां रखा हुआ था, और वासे मेरे साथ बैठा हुआ था। वासे ने मुझे कहा कि भाई क्या लगता है आपको? मेरी आंखों में उस वक्त नमी थी। उसकी वजह ये नहीं थी कि पाकिस्तान को चांस था जीतने का, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मेरा सबसे महबूब खिलाड़ी, जिसके लिए मैं मतलब जिसकी हर चीज मुझे पसंद है, विराट कोहली, वो उस वक्त खड़ा हुआ था और पूरी दुनिया की नजरें उस एक खिलाड़ी के ऊपर थी। मैं उसकी नाकामी बर्दाश्त नहीं थी मुझे, उसकी नाकामी बर्दाश्त नहीं थी मुझे, क्योंकि मैं उसको पसंद करता हूं। मेरी अंदर से दुआ भी थी कि विराट कोहली को करना चाहिए, और मेरा जुनून भी कहता था विराट कोहली को करना चाहिए। उस मैच को जब विराट कोहली ने कन्वर्ट किया जीत में, तो मैंने डांस किया इसी जगह जहां मैं बैठा हूं, डांस किया था। और वो डांस चड्डी और काली टी शर्ट में मेरा वो बहुत चला, वो जेन्युइन था। उसकी वजह ये है कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि विराट कोहली खड़ा और वो मैच हार जाए यार कोई भी भाई, टीम। हमारी गांड सुलग गई थी, गांड जल गई थी, आप डांस कर रहे थे यार। अजीब हुआ करे यार। देखिए क्रिक भाई, मेरा इस चीज से ताल्लुक ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं। मैं किसी को बुरा लगता है लगता रहे यार, मैं अपनी बात करता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है ना यार। मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि यार कोई साला बॉल कर रहा हो और वो विराट कोहली जो है वो खड़ा हुआ मैच हार जाए। विराट कोहली से रन ना हुए, मतलब यार मेरे लिए तो आप, मैं क्या बोलूं अभी, पता नहीं क्या निकल जाएगा। मेरे लिए तो वो क्रिकेट का वलीउल्लाह है भाई।
वो अरे जब खड़ा एफसी होता है भाई, जीत है। उस दिन की बात ये है कि मैं सारे इंडियन दोस्तों के साथ, उन्होंने पार्टी अरेंज की हुई थी यहाँ मेलबर्न में, मुझे बुलाया था। मैंने कहा छोड़ो बहन जो तुम्हारे यहाँ क्या, तुम लोग हार जाओगे तो फिर तुम लोग टुन होकर अजीब अजीब हरकतें करोगे। तो मैं मैसेजेस पे जो है ना उनको बैंटर चल रहा था हमारा, और मैं मतलब के पूरे मैच में 17वें 18वें ओवर तक तो हम ही जीत रहे थे ना मैच, कोई चांस ही नहीं था इंडिया का। तो उनकी इतनी ले रहा था, और ऐसे कोई हालात ने पलटा खाया है यार, वो तो दुख आज तक नहीं जाता। नो डाउट यार, विराट 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 है भाई, फिर विराट को क्या आप बोल सकते हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रेशर अब पाकिस्तानियों पे नहीं है। कल मिसबा उल हक ने एक प्रोग्राम में मैंने भी सुना था, वो उसने कहा कि यार बहुत जेन्युइन बात थी मिसबा की भी। देखें पाकिस्तान की टीम पे जो एक आदमी जो सबसे ज्यादा बरसा है उसका नाम है विराट कोहली। वो 2012 से आप उठाएं तो 2024 तक आपको नजर आ रहा होगा कि जहां वो खड़ा होता है वहां जीत यकीनी होती है। पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट कोहली है तो फिर आप समझ लीजिए कि वो अकेला मर्दे बोरा है जो टीम को निकाल के चला जाएगा इंडिया की। अब वो नहीं है, अब वो नहीं है, तो ये बड़ी जिम्मेदारी है सूर्या कुमार यादव के ऊपर। और पाकिस्तान पे इसी चीज का एक तो ये प्रेशर नहीं है कि नो नो विराट कोहली नो रोहित शर्मा। एक आदमी है जो गले को इनको आ सकता है जिसका नाम है हार्दिक पांड्या, जिस पर कोई प्रेशर नहीं होता यार। वो बाल सफेद करके उतरा हुआ है, आप सोचिए उसको इस बात की फिक्र ही नहीं है, वो अपने मोमेंटम में चल रहा है, उसका मोमेंटम ही अलग है। बाकी टीम पर आपको कहीं ना कहीं छोटा मोटा प्रेशर नजर आ रहा होगा खिलाड़ियों पे। बहुत सारे खिलाड़ी पहली मर्तबा पाकिस्तान से खेल रहे होंगे, इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी कुछ खिलाड़ी तो खेल ही चुके हैं अगेंस्ट इंडिया, मगर इंडिया के टॉप ऑर्डर खास तौर पे फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 में आ रहा होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे जैसे यूएई के अगेंस्ट उसने छक्का मार दिया था, वो किसी स्पिनर को या पाकिस्तान के बॉलर को छक्का मार देगा। वो छोटा बच्चा है यार, अभी उसके तो मुंह पे बाल भी नहीं आया है। उस पर क्या प्रेशर होगा अगेंस्ट पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो सिनेरियो बना हुआ है, मुझे उस पे रहम आ रहा है। मसला सीधी सी है, मैं नहीं चाहता कि वो अपने एक गेम की वजह से अपनी सारी मोमेंटम उसका खराब हो जाए। एक गेम की वजह से यार, एक गेम कोई तय नहीं करता कि खिलाड़ी अच्छा है, या 10 गेम भी तय नहीं करते अच्छा है या बुरा है। मगर वो जो प्रेशर मुझे नजर आ रहा है, और भी शायद लोग इस बात को मानेंगे, वो एक डिफरेंट प्रेशर है जिस प्रेशर में टीम इंडिया उतरेगी यार। 118 वाली चेज पे मुझे पता था, मैं जानता था कि 118 वाली 19 वाली चेज जो पाकिस्तान करने के लिए जा रहा है, पाकिस्तान ये भी नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा। और रिकॉर्ड पर है मेरी ये यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैंने कहा था कि इंडिया बाय फार जीता हुआ है मैच, ये जीता हुआ है। मैं मिड का शो मैंने किया था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का 2024 वाला, मुझे याद है अच्छी तरह। तो कुछ चीजें थी जो साफ कह दी जाती थी। इस मर्तबा सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है गुराई भाई। मैं खिलाड़ियों के साथ इसलिए रहता हूं कि यार खिलाड़ी ही मेरी पहचान है, मेरी बात का जरिया बनते हैं। मैं अगर इतनी बकचोदियां कर लेता हूं बैठ के क्रिकेट के ऊपर, तो वो उनके खेल को देख के महसूस होता हूं, उनको रीड करता हूं, उनके बारे में पढ़ता हूं, ठीक है, उनके लाइफ स्टाइल को रीड करता हूँ, वो किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, ठीक है, ये सब चीजें मैं देखता हूँ, उसके बाद उनके ऊपर बात करता हूँ बैठ के। इसलिए जरा इंटरटेनिंग भी हो जाती है मेरे पास बात, क्योंकि मैं फोकस खेल पे नहीं रखता, उस गेम पे नहीं रखता, क्योंकि खेल तो दुनिया देख रही है, खेल तो सबने देख लिया है। अब मुझे सुनना तो ये नहीं है कि कितनी बॉलों पे कितने चौके छक्के मारे किसी ने, मैं सुनाऊंगा वो बात, वहां से जोड़ूंगा उस बात को जहां से लोग महसूस होंगे। बात सीधी सी है कि यार मैं इस वक्त बड़ा टेंस में हूं। मैं जब स्टार्ट की मैंने ये स्पेस, मैं नहीं चाह रहा था क्रिक भाई, मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं नहीं चाह रहा था, मगर मुझे लगा कि अगर ये मवाद मेरे अंदर रहेगा तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इंडिया के खिलाड़ियों को इस मैच में देखते हुए, संडे वाले मैच में, क्योंकि वो एक ये गेम के लिए नहीं उतर रहा है यार, ये कुछ और ही मसला चल रहा है साला। यार यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहूंगा सबको, हमारे बहुत सारे इंडियन दोस्त बैठे हुए हैं, कि आप लोग देखो यार इफ्फी भाई कितना खुलकर अपनी बात को बयान करते हैं। हम सब उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हर बात को जो है एक्नॉलेज करते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करते हैं एज अ डाई हार्ड विराट कोहली फैन, इंडियन क्रिकेट फैन। आप लोगों की स्पेस में कोई आपका इंडियन बंदा पाकिस्तान को सपोर्ट करने की हिम्मत कर सकता है? आप लोग जरा सोचना इस बात पे। और यहां पर आप एक ये डिफरेंस आप डिटरमिन करना
कि ये जो दो नेशंस हैं इनमें अब कितना, पहले इंडियन ऐसे नहीं होते थे, बड़े टॉलरेंट होते थे और बड़े बड़े जो है खुले दिल के होते थे। अब हालात बड़े मुख्तलिफ हो गए हैं यार। अब तो आपकी स्पेस में जाकर कोई पाकिस्तान का नाम भी ले लेना तो उसको गालियां दी जाती हैं। बहरहाल ये एक छोटा सा मैसेज जाता है एफी भाई की तरफ से, तो मैंने कहा इसको जरा मैं एम्फेसाइज कर दूं और हाईलाइट कर दूं। बाकी अब आगे चलते हैं, किसकी बारी थी भाई? अभिषेक आप बोलना चाहते हो, कुछ बोलो। हाँ, मेरे दो सवाल है। एक तो सलमान अली आगा बॉल क्यों नहीं डाल रहा है, और मेरे को इज इट समथिंग रिलेटेड टू चेकिंग, क्योंकि उसका एक्शन जो है थोड़ा चेक वाला है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि शोएब मलिक क्यों ऐसा बोल रहा है कि यूटिलिटी प्लेयर्स की अब जगह नहीं बनती T20 में। जी अली भाई आप बता दें इसका। अबे यार पता नहीं, एक तो पहली बात है भाई, आप ये कैसी आवाज लगा के बोल रहे हैं। राजीव, आपकी पहले आवाज सुनी हुई है मैंने, आपकी ऐसी आवाज तो है नहीं। क्या आप कुछ स्पीकर लगा के बोल रहे हैं, पता नहीं क्या लगा के बोल रहे हैं, कोई वॉइस चेंजर नहीं लगा नहीं के बोल रहे हैं? राजीव नहीं है, अभिषेक नहीं है। ये कौन नहीं थे नहीं भाई? अभिषेक भाई थे? अभिषेक। अभिषेक भाई यार, आपकी ये जेन्युइन आवाज है भाई? मुझे तो नहीं नहीं, सवाल आई की थिंक सम इशू विद द सेटिंग्स, सो या तो अभिषेक की अभी इतनी प्यारी आवाज हो गई है आपकी। अच्छा, क्या सवाल है, दोबारा पूछिए आप जरा प्लीज सवाल ये है काइंडली। कि सलमान अली आगा बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं अभी उसकी हाइलाइट्स देख रहा था प्रीवियसली ऑस्ट्रेलिया टूर की, जो इंडिया उसको पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टूर कॉन्फिडेंस में। नहीं है अपनी बॉलिंग पे, साफ सी बात है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी बॉलिंग नहीं, पे प्लस। उसका बाहर 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 निकलता हुआ गेंद बहुत प्यारा निकल रहा था, तो बट समहाउ ऐसा लग रहा था कि यार एक चेकिंग का बात इसका है, इशू लग आप रहा अभिषेक भाई, मैं आपको एक है। सच्ची बात हम्म, बताता हूँ, यहाँ पे इसी भाई ने थोड़ा सा जरा हम्म, कुछ बातें नहीं बताई हैं जो मैं तो, आपको पता है वो तो बड़े बंदे हैं इफी भाई, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, मैं तो कर सकता हूँ ये बात, मुझे तो कोई डर नहीं है। भैया उसको भी पता है कि उसके ऊपर छुरियां जो है ना, छुरियां छुरियां समझते हैं ना आप, कांटे हम्म, छुरियां, हाँ, वो बहुत तेज है। क्योंकि सच्ची सी बात है कि वो अपनी जगह वैसे एज अ प्लेयर T20 में बनाता नजर नहीं आता। ठीक है, अब वो एज अ कैप्टन तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये मानना पड़ेगा। अब उसको पता है कि इंडिया के जो अगले 2 मैच होने वाले हैं ना इंडिया के साथ आपके, और जो भी एशिया कप की परफॉर्मेंस है, दिस विल डिटरमिन वेदर ही विल स्टे एज अ कैप्टन और ही विल बी आउट ऑफ द T20 ऑल टुगेदर, बिकॉज इफ ही इज नॉट द कैप्टन he can't stay in T20 as a batsman because he's not good enough batsman of a T20. You know that better than me, ठीक है ना? ओके, अब मसला सारा ये है कि उसको भी इस बात का इल्म है, तो वो अपने आप को थोड़ा, उसका कॉन्फिडेंस भी लो है। अब कल जो आउट हुआ वो, और जिस तरह वो आउट होता जा रहा है, वो उसका अपना कॉन्फिडेंस लो है, लेकिन लड़का फाइटर है, फाइट कर रहा है वो एक दफा उसको एक दफा आप उसको कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतने दीजिए अभिषेक भाई, फिर आप उस लौंडे का कॉन्फिडेंस देखिएगा आप, फिर उस बॉलिंग भी करता आपको दिखाई देगा, आपको बैटिंग करता भी दिखाई देगा यार। ये जो क्रिकेट होती है ना इस लेवल पर आके अभिषेक भाई, आपको बताने की जरूरत नहीं, यू सीम्स लाइक अ वेरी एजुकेटेड एंड वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। ये इट प्लेस बिटवीन द टू ईयर्स, ये एक लफ्ज, एक मुहावरा है कि ये दो इनके दरमियान खेली जाती है, आपके जो कान होते हैं इनके दरमियान खेली जाती है। ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो भी बंदा इंटरनेशनल लेवल पे बनाता है ना 25 करोड़ के अंदर से या 1.5 अरब में से, जो इंटरनेशनल लेवल पर आता है, वो कोई आम लौंडा लपड़ा नहीं होता भाई, वो प्रॉपर अच्छा लेवल का होता है। होता क्या है कि यहाँ से जो इन दो कानों के दरमियान की चीज है ना, इस पे फैसला होता है। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना, इज अ मैसिव मैसिव थिंग इन क्रिकेट, एज शानी भाई ऑलवेज सेज, मोमेंटम इज अ बिग थिंग, कॉन्फिडेंस इज अ बिग थिंग। तो ये ऐसे है भाई, मेरा ख्याल है कि अब इसका कॉन्फिडेंस वापस आएगा तो उसकी बॉलिंग भी आएगी, आप देखेंगे उसको बॉलिंग करते हुए। जी, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। राजीव। और क्या कहते आगे कौन है भैया, जो भी है शाहीन राजीव भाई। राजीव जी राजीव भाई बोलिए। जी जी, थैंक यू सो मच ब्रदर। इफ़ी भाई को सबसे पहले नमस्ते, गुड इवनिंग, आदाब। इफ़ी भाई ने जिस दिलेरी के साथ और जितना बड़प्पन दिखाते हुए विराट की तारीफ की, और जो शो मतलब जो एक जो एक इनका प्यार था, जो इन्होंने बताया बिल्कुल खुल करके कि मतलब विराट के रहते हुए इवन इवन ही वाज नॉट सपोर्टिंग हिज ओन टीम, एंड वो चाह रहे थे कि नहीं विराट फेल ना हो। तो लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आई एम ऑल्सो वॉचिंग क्रिकेट सिंस 1990, और 90s के डिकेड में आपकी टीम बहुत बहुत ज्यादा अच्छी थी इन कंपैरिजन टू अस।
और अगर वो चार वर्ल्ड कप के मैचेस छोड़ दें आप, 92, 96 और सॉरी 3 मैचेस, 92, 96, 99 और वो ऋषिकेश कानिटकर वाला चौका जो सकलैन पे उसने मारा था। पर्सनली मैं आपको बताऊं, उस एरा के 4 आपके प्लेयर, एक वसीम भाई, इंजमाम, सकलैन और अफरीदी, ये 4 ऐसे प्लेयर थे जिनको, देखिए स्पेस की आपने बात किया कि मतलब इंडियन स्पेसेस में जाकर, कभी तो मैं स्पेस में जाता भी नहीं हूँ, मतलब कहीं भी मोस्टली, मतलब अब यहाँ इफी भाई मतलब एक इनको काफी अरसे से सुन रहे हैं आप लोगों के साथ, अच्छा लगता है बात करके, तो मतलब इतना फ्रीक्वेंटली मैं स्पेसेस में नहीं जाता, आई डोंट गेट दैट मच टाइम, और ना तो उतना इजाजत देती है, मतलब जिंदगी मुश्किल भरी है काफी। तो इससे बाहर निकल के देखें तो, बहुत ब्रीफ में अपनी बात बोलूंगा, इससे बाहर निकल के देखें, पास्ट में जाए ना, तो ये 4 ऐसे प्लेयर थे जिनका मैं बहुत बहुत बड़ा फैन था। इंडिया से आई वॉज ऑलवेज अ सचिन फैनेटिक, नो डाउट रिगार्डिंग दिस, बट जितना बैटिंग में जो इज्जत सचिन की थी मेरे नजर में, बिल्कुल वही चीज, वही वही इज्जत वसीम अकरम की थी बॉलिंग में, बिल्कुल वही सेम चीज। अगर गॉड गिफ्टेड टैलेंट सचिन के पास था, सेम ऑरा, सेम मैजिक वसीम अकरम। और मैं आपको एकदम दावे के साथ बोलता हूँ, मतलब हजारों की, लाखों की तादाद में लोग मिले मेरे से 90s के डिकेड में, उसके बाद भी जो आज तक अप्रिशिएट करते हैं उस एरा के प्लेयर्स को, बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। थोड़ा सा बाबर के केस में जब से सोशल मीडिया आया, देखिए चाहे ऑर्कुट की बात कर लें आप, चाहे फिर आप फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, सोशल मीडिया, वर्चुअल वर्ल्ड की आप बात ना करें, वर्चुअल वर्ल्ड बहुत ज्यादा डिफरेंट है, वर्चुअल वर्ल्ड बहुत ज्यादा डिफरेंट है। रियल, सच्ची जो, देखिए रियल वर्ल्ड में हर किसी को सब कुछ पता है, कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, लेकिन सबको पता है। इवन बाबर के भी मतलब फैंस हैं यहाँ पे, सबको हर कोई मानता है कि नहीं, टेक्निकली बाबर इज ऑल्सो अ गुड बैट्समैन, हाँ, लेकिन ये है, पास्ट में जो आपके प्लेयर्स हुए उनका एक अपना अलग थ्रेशोल्ड था, एक अलग बेंचमार्क था। वो टेक्निकली अगर इंजमाम से कंपेयर करेंगे तो हमेशा वो 20 पे 3 वाली सिचुएशन से मैच विनिंग इनिंग खेल के लेके जाता था, मैच को बिल्कुल डीप में लेके जाते थे इंजी भाई। तो वो, देखिए, वो एक अफेक्शन वो हमारे साइड से भी था, वो रिस्पेक्ट हमारे साइड से भी था। और ऐसा नहीं, थोड़ा सा देखिए टीम अभी 2004 या 5 के बाद से थोड़ा सा चीजें पलटी, सौरव गांगुली के आने के बाद से, तो बस एक आप कह सकते हो कि एक जो, अब वर्ड नहीं, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, बट सीरियसली बोल रहा हूँ, वही है कि सितारों के आगे जहां और भी है, वही वही है कि स्पेसेस के बाहर भी है दुनिया। और इन रियल वर्ल्ड वी रियली अप्रिशिएट players from every country, whether they are from Pakistan, whether they are from Australia, अगर कोई अच्छा बैट्समैन है, बॉलर है, तो वो अच्छा करेगा। मैंने अभी भी ये मैच के पहले बहुत बहुत जगहों पे ये बोला, खुल के बोला है, नहीं शाहीन ट्रबल कर सकता है अपने फर्स्ट स्पेल में, अभिषेक को परेशान कर सकता है, अभिषेक ने नहीं खेला है शाहीन को। इवन व्हेन फर्स्ट टाइम यस्टरडे ओनली आई ऑब्जर्व द बॉलिंग ऑफ साइम अयूब, एंड तब मेरे को लगा कि अभिषेक बिल्कुल तैश में आएगा बैटिंग करने के लिए, कि नहीं मेरे को मारना ही है, जो उसका एक रवैया है, तो इवन साइम अयूब कैन ट्रबल हिम। तो मतलब एक एक जनरल ओपिनियन है ये, और स्पेसेस के बाहर भी ऐसा नहीं है। बाकी इफ़ी भाई ने जो बोला उसके लिए तो मैं, आई रियली अप्रिशिएट, एडमायर हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, एंड राजीव भाई, मैं ओवरऑल आपको एक आफ्टर बात ऑल। बोलूंगा। राजीव भाई, आपको एक बात बोलूंगा। आपकी, जी मुझे नहीं सर। पता क्या एज है, लेकिन मुझे गेस कर रहा हूँ आपकी बातों से कि आप 40 से ऊपर है। ठीक है, ओके। जी सर, 42 हाँ, सर, 42। मेरी एज के, एग्जैक्टली मेरी एज के, मुझसे 1 साल छोटे हैं आप। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि राजीव भाई, हमारी जो एज के लोग हैं ना, वो ये करते हैं। जो ये आजकल के लौंडे लपाड़े आ रहे हैं ना, ये 18 से 16 से लेकर ये जो 30 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये तो अब किसी की कमीज और पैंट उतारने में ना कोई टाइम नहीं लगाते। ये पता नहीं क्या, इनके लिए कोई लेजेंड नहीं है। मेरे अपने भी कुछ दोस्त हैं यहाँ पर, वो कहते हैं यार, इमरान खान को कौन सा क्रिकेट खेलना आता था, इनको कौन सा क्रिकेट, मतलब है कि वसीम अकरम को नहीं खेल, मतलब है कि उनको ये पता ही नहीं है कि ये क्या है, वसीम अकरम क्या था, इमरान खान क्या था, वकार यूं। अब वो क्या, मैं बच्चों को क्या बताऊं, मतलब है कि उन बच्चों से क्या बहस करें आप, मतलब है कि उन्होंने ना क्रिकेट देखी। ये नहीं कि हमारे वालिदैन भी ऐसे बात बोलते थे, लेकिन वाकई अगर आपकी आवाज चली गई अली भाई। आपकी आवाज चली गई। फैसल भाई आप बोले, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम।
जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? क्या महफ़िल सजाई है आप लोगों ने यार, ज़बरदस्त लग रहा है। बस शुक्र है अल्लाह का। फैसल भाई, आपने हाथ ऊपर किया हुआ था, आप बताएं आपका क्या सवाल है? यार मेरा तो सवाल यहाँ पर बैठे हुए पाकिस्तानी वो दोस्त हैं उनसे नहीं है। मैं सिर्फ़ तारीफ़ बता रहा हूँ राजीव, आप माशाल्लाह काफ़ी बेहतर आपका अंदाज़ है बात करने का। यार 1978 से क्रिकेट देख रहा हूँ, लेकिन जो पहला मैच जो मुझे पाकिस्तान इंडिया का बेहतरीन यानी कि ओडीआई में याद है, वो 1985 में हुआ था मार्च में। शारजाह का पहला टूर्नामेंट था, वो सीबीएफएस कहलाता था। उसमें जो है पाकिस्तान ये रॉथमन्स कप या इस तरह के नाम से था कुछ, मुझे भी याद नहीं आ रहा पूरा। तो वो जो है इंडिया 120 पे आउट हो गई थी और हम समझे थे कि मैच हमारी जेब में है और हम जीत जाएँगे वो मैच। तो भाई याद है वो मैच? और 85 पे भाई हम जी बंडल आउट जी हो जी गए। सर। 85 14 पे पे हम 6 बंडल लिया था आउट हो गए। इमरान खान ने। हैं? इमरान खान सर इफ कैप्टन आई एम था। नॉट रॉन्ग तो 14 पे 6 लिया था शायद हाँ, इमरान खान ने और वो बड़ा उस मैच ज़बरदस्त में, और बॉलिंग भी 87 थी। रन पे पाकिस्तान। वो पहला मैच था जब लगा था कि यार ये तो हमने मतलब इट इज़ इन आवर पॉकेट, और इंडिया की उस वक़्त कोई इतनी धाक भी नहीं होती थी, ठीक है? लेकिन वो चीज़ जो बैठ गई ना कि यार ये तो हम बड़ा मसला हो जाएगा, पूरा साल लगा। अप्रैल 86 में फिर मैच हुआ वो ऑस्ट्रेलिया एशिया कप का, फिर वो फाइनल जो आपको सबको पता ही होगा। जिन बच्चों को नहीं पता तो बता दूं कि आखिरी बॉल पे जावेद भाई ने छक्का मार दिया था चेतन चौहान को, और वो जो है चेतन शर्मा को, सॉरी, और वो जो है फिर पाकिस्तान जीत गया था मैच। तो वो फिर एक आयरॉनिकली हो गया था कि भाई शारजाह इज आवर, यानी कि एक तरह का फोर्ट्रेस हो गया था। फिर उसके बाद हम वहां से हारते नहीं थे, बहुत जीतते थे, बहुत मैच जीते। बीच में आगे पीछे और जगहों पे हम हारे, लेकिन शारजाह में नहीं हारे। और फिर वो आईसीसी टूर्नामेंट में भी हारते रहे। तो एक बड़ा मुकाबला चलता था और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते थे तो बड़ा ही मजा आता था, बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। लेकिन ये जो कल का मैच है, इसमें पाकिस्तान तो शायद इतना ज्यादा टेंस नहीं दिखता मुझे, ना यहाँ के लोग भी नहीं दिखते, ना यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो दिखते हैं, और ना बोर्ड दिखता है। मतलब ठीक है, चलो, वन ऑफ द मैच वी हैव लॉस्ट लॉट ऑफ मैचेस विद स्पेशली इन एशिया कप आल्सो एंड आईसीसी टूर्नामेंट। खेलेंगे, जीतेंगे, और नजर आ रहा है कि मुकाबला बहुत बड़ी उनकी टीम काफी स्ट्रांग हो गई है इवन आफ्टर द वर्ल्ड कप ऑफ T20। तो चलो ठीक है, लेकिन किट ऑन अ डे इट्स अ डिसाइडर। तो वो नहीं पता कि अभी होगा क्या या क्या नहीं होना है, बट स्टिल ऑन पेपर दे आर वेरी स्ट्रांग। ये सब चीजें तो हो गई क्रिकेट की, बट इंडिया के अंदर जो माहौल है या इंडिया के अंदर जो इसको इससे पहले जो हाइप दी गई कि हम तो खेले हींगे ही नहीं। इवन बेचारा जो कैप्टन है वो जाके हाथ मिला रहा है, अगर गलती से उसने हाथ, मतलब लाज़िम बात है, आप एक कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि कोई अगर हाथ बढ़ाएगा तो सामने वाला हाथ मिला ही लेता है। अगर वो पहले से अगर ये सोच के नहीं आया कि यार मैंने हाथ नहीं मिलाना या मुझे मना किया गया, तो उस कैप्टन ने हाथ मिला लिया तो वो इतनी बड़ी स्टोरी बनी। अब इन सारे सिनेरियो में आपकी टीम की जो आपकी पब्लिक के जो मोर देन 50% लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैच नहीं होना चाहिए बिकॉज वी हैव इनफ ऑफ द थिंग्स विच आर बेटर बिगर देन द मैच, क्रिकेट मैच। फिर कैसे इंडियन टीम उतरेगी, कैसे खेलेगी, कितना प्रेशर होगा या क्या? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रही कि जो खिलाड़ी, जो सीनियर खिलाड़ी जो कि क्रिकेट खत्म हो चुकी थी, दोस्ती यारी वाले मैच में उन्होंने बायकॉट कर दिया, बड़े बड़े खिलाड़ियों ने, युवराज सिंह ने, हरभजन ने, इरफान पठान ने। तो अब वो जो बच्चे वो उतरेंगे तो वो क्या देखेंगे कि भाई इसका प्रोटेक्स क्या हुआ था, किस तरह से खेलेंगे, ड्यू रिस्पेक्ट अंडर प्रोटेस्ट खेलेंगे, अपनी 100% दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, या जो जज्बा जुनून में अपने आप को मतलब अ, परेशान हो जाएंगे। तो ये मुझे ना बड़ा अजीब सा ही लग रहा है, मतलब नॉट एन इंडियन कैरेक्टर कि वो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं इन दिस सिनेरियो एंड दिस फॉर्मेट। मुझे तो नहीं लगता कि, मेरा ख्याल है, मुझे तो अभी भी ये बहुत उम्मीद है कि एक दो लोग जो हैं बैठ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं, वी कांट प्ले ऑन दैट। क्या कहते हैं आप? जी, आपने किससे पूछा है? कोई भी जवाब दे दे यार, मतलब कोई इफी भाई दे दें, जी, कोई फिर जवाब देना डॉग बोल चाहें दे। इफ़ी भाई, आप कोई भी? जी इफ़ी भाई। चले कोई इंडियन ही जवाब दे दे, राजीव आप दे दें। जी, राजीव आप बोलना चाहें? सर जी जी सर। सर देखिए, गवर्नमेंट का स्टांस है तो जाहिर सी बात है खेलेंगे, 100% खेलेंगे।
लास्ट टाइम जब डिनाई किया था वो लीजेंड्स वाली लीग में, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। और मतलब अभी ये है जो भाई जय शाह हैं आईसीसी के चेयरमैन, और अ, अगर अगर मान लीजिए ये मुकाबला नहीं होना होता कल जो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है, तो शायद ये चीज़ पहले डिसाइड हो गई होती कि ये मैच नहीं होगा। लेकिन अब जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक मतलब फिक्स हैं, सर्टेन है, तो मैच तो होगा सर, मतलब है, ये चीज़ है। हाँ, ये जो आपका कहना है कि जो इंडिया के यंग बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, अभिषेक हैं और संजू सैमसन और बीच में तिलक वर्मा और एक क्या नाम है दुबे, ये लोग नहीं नहीं खेले हुए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर तो इनके ऊपर इमेंस होगा। थोड़ा सा अभी जो सिनेरियो है उस सिनेरियो में दे विल बी अंडर ह्यूज प्रेशर, और बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। और अ, एक जाहिर सी बात, मैं बिल्कुल अगर रिलेट कर पाऊँ इसको ना, तो बिल्कुल आप बीती बातों को अगर आप सिर्फ क्रिकेट की बात करें, तो इन द एस्पेक्ट ऑफ क्रिकेट आप बिल्कुल वैसे ही सोच सकते हैं कि मतलब 90s के डिकेड में जब भी आईसीसी वर्ल्ड कप में या कहीं पे भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान खेलते थे आपस में, तो जो जो ओहदा पाकिस्तान को हासिल, मतलब जो एक पाकिस्तान की टीम का स्टेचर होता था कि बहुत स्ट्रांग होते थे, चाहे बैटिंग ले लो या बॉलिंग ले लो आप। अनवर थे, सोहेब आमिर जोयल थे, इजाज अहमद, इंजमामुल हक, और फिर बॉलिंग तो भाई कहना ही नहीं, बॉलिंग का तो बखान करना मतलब सूरज को दिया दिखाना। तो अच्छा, इंडिया की टीम कंपैरेटिवली वीक होती थी। इंडिया ने 92, 96, 99 तीन वर्ल्ड कप में मैचेस जीते, तो मेरे को लगता है वो इसी फैक्टर की वजह से कि अपने ऊपर कम प्रेशर होता भी था और लेते भी थे, अंडरडॉग्स की तरह उतरते थे, और वो मतलब उस पर्टिकुलर दिन पे अच्छा हो जाता था। तो बिल्कुल उलट केस है इस बार, बिल्कुल उल्टा केस है। प्रेशर ये देखिए, टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है T20 का, फेवरेट भी इंडिया है, नो डाउट। बट यही है कि इंडिया पाकिस्तान मैच में हम इस तरह से नहीं सोच सकते या नहीं कह सकते। एक चीज और है सर, मुझे ये लगता है जैसे विराट का ना होना बहुत बड़ा सेटबैक है इंडियन टीम के लिए। हालांकि मैं पर्सनली बताऊं, आई एम नॉट अ बिग विराट फैन लाइक इफी भाई और एनीबडी एल्स। सचिन फैनेटिक रहा मैं हमेशा से, और बाद में जो विराट का ये प्रॉब्लम आया आउटसाइड ऑफ और स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल, वहां से थोड़ा सा इज्जत मेरी नजरों में काफी कम हुई विराट की। तो मैं पर्सनली ये बात बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ। लेकिन विराट का जो एक होता था, एक जो आप मतलब पूरी दुनिया में जो एक फैन फॉलोइंग है, या फिर ओडीआई में या T20s में जो परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान के अगेंस्ट या पूरी दुनिया के अगेंस्ट, तो विराट के ना होने से अगर विराट होते या रोहित होते, तो ये जो यंगस्टर्स हैं अभिषेक शर्मा टाइप, इनको फिर वो हैंडल कर ले जाते। अच्छा, सेम चीज मेरे को ये लगता है जैसे आपके यहाँ भी सुफियान मुकीम शायद कभी नहीं खेले इंडिया के अगेंस्ट, अबरार ने एक मैच खेला है, फिर और जो है मोहम्मद हारिस, आई एम नॉट श्योर अबाउट वेदर ही हैज फीचर्ड अगेंस्ट इंडिया और नॉट इन पास्ट, बट बहुत ज्यादा कोई भी नहीं खेला हुआ है। तो बिल्कुल जैसा मतलब कंडीशन तो बिल्कुल उलट है अकॉर्डिंग टू मी। मेरे से पूछेंगे अगर आप, तो मैच होगा, और अगर इंडिया फेवरेट है तो भी 60-40, 40% चांस में चीजें अगर आपके फेवर में हुई, एक स्पेल शाहीन का अच्छा गया या फिर कोई आकर के अच्छा किसी ने परफॉर्म कर, लेकिन पाकिस्तान ऑल्सो विल डेफिनेटली मिस, मतलब एक एक्सपीरियंस फैक्टर जो होता है वो बहुत काउंट करता है, मतलब इतने बड़े मैच में। तो पाकिस्तान भी मतलब बाबर को मिस करेगा, भले ही इंडिया के अगेंस्ट बहुत बड़ी इनिंग ना हो। आप एक चीज ना भूलें, भले ही आप बाबर की क्रिटिक हो या कुछ भी हो, अहमदाबाद में जो मैच हुआ था अगेंस्ट इंडिया, इतना ह्यूज, इतना बड़ा क्राउड, एक भी पाकिस्तानी नहीं, सारे इंडियन फैंस, उनके बीच में 50 किया था उस बंदे ने। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 50 रन तो मारे ही थे। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी 40 ऑड्स कुछ इस तरह से। बड़ी सक्सेस भले नहीं मिली हो बाबर को, लेकिन 152 वाली जो चेज थी उसमें भी बाबर ने लीड रोल प्ले किया। फिर उसके बाद 152/0 वाला छोड़ दीजिए, एशिया कप वाला मैच जो जीती थी पाकिस्तान रिसेंट पास्ट में, उसमें भी बाबर था, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी बाबर था। तो बाबर होता तो वहां भी नर्व्स को सेटल करने में इन पाकिस्तानी साइड वहां भी बहुत मदद मिलती। बाबर का अपना गेम तो होता ही एज एन एंकर, और इस चीज में भी मदद मिलती।
और इंडिया के लिए भी ये है कि विराट नहीं है, रोहित नहीं है, नए लड़के हैं। अब पिछले कई इंडिया पाकिस्तान मैचेस में आप लोगों ने नोट किया होगा, कभी भी कोई कहा सुनी तू मैं कुछ भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। कल तो डर है कि मतलब ये नए लड़के हैं, कोई कंट्रोल करने वाला भी नहीं है सच, कहीं ये मतलब पुरानी तरह से मैच ना हो जाए, जैसे आमिर सुहेल वेंकटेश प्रसाद का हुआ, या फिर और पीछे जाए तो फिर आपस में स्लेजिंग वगैरह हो जाया करती थी। एनीवेज खेल है, बाकी तो फिर कोई भी जीत सकता है, कोई हार सकता है, उसमें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत बार जीतते देखा है, बहुत बार हारते देखा है, कुछ ऐसा नहीं है। बाकी जी थैंक डॉग, यू यार राजीव भाई, थैंक आपने यू। बहुत खूबसूरत बातें की हैं और बहुत अच्छे तरीके से सम अप किया। तारिक भाई, आपको मैंने माइक दिया, आ जाए यार माइक पे। बाकी माइक बोलो। डॉग मेरा इफ्फी एक भाई सवाल है शायद आपसे। इफ्फी भाई शायद बिजी हैं। आप क्या कह रहे हो? मेरा एक सवाल है जी जी। कि फरहान तो जैसे उसने एक लिमिटेड इनिंग खेली और वो लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा उसको इश्यूज हो रहे हैं, तो क्यों ये एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, ये मेरी थिंकिंग है जो कि गलत हो सकती है, क्योंकि आगा ने ओपनिंग की हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, व्हाई नॉट आगा नंबर 3 पे आ जाए और हारिस से ओपन करा ले, उससे आगा को पता भी चल जाएगा कि ये पिच कैसा है, और जब वो वापस जाएगा, जब आउट हो जाएगा, तो एटलीस्ट बॉलर्स को और जो रिमेनिंग बैट्समैन उनको मैसेज दे सकता है कि यार आप क्या नाम है जो है इस किस्म के पीछे ये बॉलिंग करनी है और ये हो रहा है, क्योंकि एज अ कैप्टन वन डाउन तो वो आ सकता है आराम से, हारिस से ओपनिंग करा ले, साइम के साथ फखर बेशक नंबर 4 पे आ जाए, तो उससे उसको आइडिया हो जाएगा कि ये पिच कैसे बिहेव कर रही है, कैसे लेके चल रही है, किस किस्म की बॉलिंग करनी है और क्या लाइन और लेंथ होगी। ये सुमो आप जवाब देना चाहते हैं, डॉक आप देते हैं, फिर सुमो से ले लेते हैं। यार मैं जो हूँ ये समझता हूँ कि इंडिया के मैच के लिए एक्सपेरिमेंट्स करना जो है ना, वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा पाकिस्तान के लिए। तो अभी जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो विनिंग कॉम्बिनेशन है। बेशक बहुत सारे लड़के बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन पाकिस्तान को अभी इस मैच में इसी कॉम्बिनेशन से जाना पड़ेगा। और अभी जिसने बात की थी ना, शायद इफ्फी भाई ने कहा था कि हारिस रऊफ को भी अगर इन्हें खिलाना होता ना ये इंडिया वाला मैच, तो ये ओमान के खिलाफ उसको जरूर खिलाते। इन्होंने ओमान के खिलाफ उसको नहीं खिलाया, इसका मतलब है कि ये अपना कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि हारिस नंबर 3 पे खेलने के चांसेस हारिस के बहुत ब्राइट हैं, क्योंकि हारिस ने नंबर 3 पे उसकी पोजीशन आई और उसने रन्स कर दिए, तो उसका कॉन्फिडेंस, एक वो वाहिद प्लेयर है इस वक्त ये 2 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, इस वक्त वो बैटिंग लाइनअप में ही इज द ओनली वन जिसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ होगा। बाकी तो आपको पता है ना हसन नवाज से परफॉर्म हो रहा है, ना साहबजादा फरहान से परफॉर्म हो रहा है, ना साइम से परफॉर्म हो रहा है। और इंडिया का मैच जो है वो ऑलरेडी प्रेशर, अगर ये लोग फॉर्म में भी होते तो वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर मैच होता है, तो ये तो फॉर्म में भी नहीं है तो डबल प्रेशर आ जाता है। तो ये मेरे नहीं, ख्याल मैं में कह रहा था कि बॉलर के बजाय ये बैट्समैन रख लेते ना, हुसैन तलत को, जैसे वो शिवम दुबे से बॉलिंग करा रहे हैं, वो इंडिया तो अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ यार जाएगा जो उनकी कॉम्बिनेशन पहली की बात ओडीआई है में ना थे। माइक, कॉम्बिनेशन बन गया ना। अब एक मैच इंडिया के मैच हाँ, के ये लिए तो है। कॉम्बिनेशन नहीं चेंज किया जा सकता यार। तो ये डॉग यही तो सरप्राइज है, क्योंकि स्क्रिप्टेड लेके जाएंगे तो फिर तो इश्यू हो जाएगा कि वो यार भी वो स्क्रिप्टेड। स्क्रिप्टेड नहीं लेकर जाएंगे, स्क्रिप्टेड नहीं लेकर जाएंगे तो भी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है ना बहुत ज्यादा। तो स्क्रिप्टेड हम्म। का मतलब ये होता है कि आपकी टीम का एक कॉम्बो बना हुआ है, तो आप उसको पहले प्रेफर करते हो कि यार ये लोग पहले खेलें, फिर हम बाद में देखते हैं, अगर इंडिया से मैच हार जाते हैं खुदा ना खास्ता तो फिर देखेंगे। जी इफ्फी भाई क्या कह रहे हैं? क्रिक भाई मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मेरे कुछ फिजियोथेरेपिस्ट आया हुआ है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं आपके साथ यहाँ लाइव रहूंगा, बस उसके बाद मैं फ्री होता हूँ तो फिर ज्वाइन करता हूँ आपको भाई। जी 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 जी, शो टेक योर टाइम। तो माइक मैं ये कह रहा था कि मुश्किल होगी अभी चेंजेस करना, अभी नहीं करने चाहिए, इट्स नॉट रिकमेंडेड टू मेक चेंजेस। चले, सुम्मू कुछ कह रहे थे जी, सुम्मू। अरे यार मेरा तो कब से नंबर नहीं आ रहा, इफी भाई से क्वेश्चन था यार, वो तो चले गए, क्या चले फायदा। आप हमसे कर लें चलो आप वेट यार, कर लें, तब तक अब फिर आप हमसे कर लें, हम दोबारा कर जवाब दे देते हैं। लीजिएगा। आप उनसे हमसे आप कर दोबारा कर लेना। अरे मेरा टेक्निकल क्वेश्चन था, ठीक है, जैसे कि जब चैंपियन ट्रॉफी में हार गया है, जैसे इंडिया हार गया, ठीक है, फकर जमान का मतलब लगा था, मतलब सेंचुरी लगा हुआ था, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान पीछे मुड़ के नहीं देखा, फकर जमान को खिलाता जा रहा, खिलाता जा रहा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फकर जमान में टैलेंट नहीं है, टैलेंट भरपूर है, ठीक है। उनके उनके पास जो पावर गिफ्टेड है वो शायद पाकिस्तान का पास किसी के पास नहीं है, वो उसके पास जो पावर है, ठीक है। लेकिन उनका एक चीज नोटिस किया होगा, पाकिस्तान बार बार वही गलती कर रहा है, 2021 में भी ऐसा हुआ,
2000 अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप भी वही हुआ। उनका ना बैट जो रहता है वो थोड़ा 45 डिग्री में रहता है, ठीक है। पता नहीं सिलेक्टर को वो चीज दिखता है कैसा नहीं, 45 डिग्री का उसका बैट घुमा हुआ रहता है, समझ रहे हैं ना। और जितना भी वो पावर जनरेट करते हैं, जो मुंह का बॉल होता है वो चल जाता है, बहुत दूर चल जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो बॉल तो उसका एज लेके पूरा निचले हिस्से में दाहिने में जाता है बॉल, बहुत तेज जाता है। लेकिन जितना पावर जनरेट करते हैं उतना पावर से जाता नहीं है, समझ रहे हो ना। जैसे कि अभी इंडिया के खिलाफ श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा ही हुआ था, जैसे कि उसका शॉर्ट बॉल का प्रॉब्लम था और उसको बीसीसीआई ने बोला कि तुम डोमेस्टिक में मेहनत करो, जाओ और रन बनाओ, उसके बाद तुमको सिलेक्ट करेंगे। और वो गया नहीं, उस मनमानियां किया, बीच में कहीं मतलब इधर उधर घूम गया था। थोड़ा सबका मन भटक होता है, जैसे कि ईशान किसान हो गया, वो थोड़ा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया गया था, ऐसा मनमानी किए थे। तो वो मेहनत करके आए, बहुत कुछ खेले, उसको प्रैक्टिस भी किया, उसको सेटल भी किया, उसके बाद वो टीम में आए। और फुटबॉल की प्रॉब्लम उसका नहीं है फिलहाल के लिए। लेकिन तुम्हारा फखर जमान का जो बैटिंग का अप्रोच है, मुझको हमेशा से वही लगता है कि वही गलती बार बार दोहरा जा रहा है। उनका बैट थोड़ा 45 डिग्री एंगल में रहता है, उनका सर भी थोड़ा झुकता है। और राउंड राउंड आर्म से अगर बॉलिंग डाला जाएगा ना पेस में, तो उनका बॉडी में आएगा, सीधा वो डिफेंस ही कर सकते हैं, उसको घुमा नहीं सकते। वो घुमा सकते सिर्फ, अगर घुमाएंगे भी तो आउट हो जाएंगे फिर 30 यार्ड के अंदर, ज्यादा दूर भी नहीं जाएगा। पावर जनरेट करेंगे तो वो पेस वाला रहेगा। अगर स्लोअर वन मारेंगे ना, वो एज लेके वो साइड जाएगा। अगर मुंह का बॉल होगा तो वो चल जाएगा, स्पिनर वगैरह हो गया, कोई भी प्रेशर हो गया, ऑफ स्टिक में तुम्हारा हो गया, मुंह का बॉल हो गया, वो चल जाएगा। शॉर्ट शॉर्ट का बॉल भी चल जाएगा, लेकिन कभी कभार बाई चांस लग गया हिट तो। लेकिन उनका मैक्सिमम जो शॉट जनरेट करते हैं पावर, वो उतना इफेक्टिव में जाता नहीं है। लेकिन उनके पास जो पावर है, अगर वो टेक्निकल को सही कर ले, जितना पावर है, वो अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं आगे। ये ख्याल इस इप्पी भाई को क्या हो लगता है, ये पूछने वाला था। ये क्या चलो सुनो थोड़ा सुमन, देख ये सकते हैं। सवाल जो है हम रखते हैं इफ्फी भाई के लिए, बाद में पूछ लेंगे। वैसे फखर जमान के टेक्निकल इश्यूज आज के नहीं है, हमेशा के हैं। और फखर जमान इसी टेक्निक के साथ वो रन्स करता रहा है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अगर किसी बैट्समैन के खिलाफ कोई प्लान लेकर बॉलर जाता है और उस प्लान पे बॉलिंग करता है, तो वो बैट्समैन अरे भाई, टॉप टॉप बॉलर का अगर होगा ना, वो मारेंगे ना लाइन अब लेंथ में, स्पीड में, यार वो मार नहीं सकते अब सुन शॉट। तो लो मेरी बात। अब वो होता ही है हाँ होता बोलिए ये है बोलिए। कि बाज दफा जो है बैट्समैन का ऑरा ऐसा होता है कि बॉलर अंडर प्रेशर आ जाता है और अपने प्लान पे बॉलिंग नहीं कर पाता। फिर वो दिन जो है ना फखर जमान का दिन होता है। फिर वो ऐसी की तैसी कर देता है, क्योंकि उसको बॉल जो है वो जगह पे नहीं पड़ रही होती बॉलर की, और उसके आर्क में आ रही होती है। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल या 45 डिग्री पे जो आता है ना बल्ला, और टांग खुली हुई आती है, वो उसका उसका पूरा पूरा एडवांटेज उसको मिलता है बहुत अच्छा। तो ये बात होती है। और इस वजह से वो अक्सर कामयाब रहता है। लेकिन ऑफ लेट ही हैज बीन अ फेलियर, मैं यही कहूंगा। अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा फखर जमान, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलर्स ने उसे बहुत अच्छा वर्कआउट कर लिया। बाकी हम इफ़ी भाई से पूछ लेंगे। अरसलान आप बोलें क्या है? अपना तारिक भाई, मैंने आपको माइक दोबारा दिया है, आ जाएं आप। अरसलान बोले आप अस्सलाम जान भाई, कैसे हैं? क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। बस सवाल ये था मेरा कि कल का मैच देखा मैंने। ठीक है, हम जीत गए। थोड़ा सा डाउट है कि कल के दिन, मतलब अब मैच आने वाला इंडिया का, तो थोड़ा सा मुझे बैटिंग पे डाउट है, क्योंकि कल के मैच में सिर्फ हारिस ने परफॉर्म किया है। बाकी जो बैटिंग में है, थोड़ा बहुत जिसको मौका मिला, नवाज थोड़ा बहुत खेल गया, थोड़ा बहुत फहीम खेल गया। फखर जमान वाली बात जैसे भी एक भाई ने की, वो भी। तो आपके ख्याल में कल बैटिंग बॉलिंग तो चलो अच्छी रही माशाल्लाह, तो वो भी उम्मीद है कि कल भी अच्छी होगी। तो बैटिंग को कैसे देखते हैं कि क्या इंडिया के अगेंस्ट बैटिंग हमारी परफॉर्म कर पाएगी? नए लड़के हैं, मौका देना चाहिए, और हम बैक कर रहे हैं इनको। तो आपके ख्याल में क्या कहते हैं आप इस बारे में कि क्या कल बैटिंग हमारी करेगी, फायर पावर करेगी? देखिए, पाकिस्तान की बैटिंग अगर अच्छा करेगी तो सिर्फ एक ही सूरत है उसकी, कि पाकिस्तान के साथ एडवांटेज ये है कि फट्टा विकेट नहीं है। फट्टा विकेटों की पाकिस्तान की टीम अभी तक डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सस्टेनेबल पावर हिटर्स नहीं है जो कि रेगुलरली पाकिस्तान की टीम को 200 प्लस का स्कोर जो है ना T20 में करवा सके। तो एक तो अच्छी बात यह है कि ये फट्टा विकेट नहीं है, स्पिन विकेट है, स्लो विकेट है। 160 170 मैक्सिमम, या 150, इस तरह की विकेट है। इसमें पाकिस्तान के लिए एडवांटेज की बात ये होती है कि दो बंदों को सिर्फ स्कोर करना होता है। एक टॉप या मिडिल ऑर्डर में से एक बंदा स्कोर कर दे 60
70 कर दे और एक 2-3 कॉम्बिनेशन में जो डेथ ओवर्स होते हैं उसमें थोड़ी सी पिटाई लगा दे, 20 2 बंदे करते हैं तो ये 150 160 के करीब बंदा आते उस पे पाकिस्तान की बॉलिंग का कॉम्बिनेशन इस वक्त हालांकि इन एक्सपीरियंस पाकिस्तान की बॉलिंग लेकिन उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है और पाकिस्तान का एज अ टीम कॉम्बो और मोमेंटम बहुत अच्छा लगा हुआ है। 15 में से 11 मैच जीत के आ रहे हैं और आखिरी 2 मैचेस जो जीते हैं उनमें अगली टीम को उन्होंने 60-60 70-70 पे आउट किया हुआ है। तो पाकिस्तान के पास ये एडवांटेज है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है और ऊपर से 2 बंदे 30-30 कर दे, एक बंदा 70 कर दे और नीचे से जो है 20-20 की 2-3 इनिंग्स आ जाए तो पाकिस्तान वो रिक्वायर्ड टोटल बना सकता है जो इस विकेट पे रिक्वायर्ड है और फिर बॉलिंग पे बैंक करके उनको स्क्विज कर सकता है। तो ये तो एक जीतने का मंत्र है। बाकी आप जिस तरह कह रहे हो कि बैटिंग पे क्वेश्चंस है, यस क्वेश्चंस है बैटिंग पे और ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान का बुरा वाला कोलैप्स हो जाए और जो है कोई भी कुछ ना कर सके और 110 120 पे पाकिस्तान बुक हो जाए। दिस कैन बी अ केस सिनेरियो, दैट वुड बी अ वर्स्ट केस सिनेरियो एज वेल, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन चांसेस ऑफ कोर्स जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि चांसेस जो हैं थोड़े से डामाडोल इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान के जो मेन बैट्समैन है 3 वो बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस में इस वक्त आए क्योंकि साहबजादा फरहान भी और हसन नवाज भी, तो इससे बहुत बड़ा फर्क तो पड़ेगा और इंडिया की बॉलिंग बहुत सेटल्ड बॉलिंग है और बहुत ही ज्यादा अच्छी बॉलिंग है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेकिन पाकिस्तान को 160 तो करना पड़ेगा जीतने के लिए। और दूसरा डॉक इसमें ये है कि कोई भी हमारे जो सलमान के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर है नहीं जो इनिंग बिल्ड